टूल नेम इज टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, टाइटल्स बनाने हो या आपने पैराग्राफ लिखने हो। कोई आपके पास मैगजीन है, उसका टाइटल है, टाइटल के अंदर आपने 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, कोई इमेजेस उसके अंदर आपने प्लेस करने हैं। ये सारी चीजें, कोई स्टोरी बुक बना रहे हो, कोई बुक कंपोज कर रहे हो, कोई पेज आप बना रहे हो, कोई आप पोस्टर बना रहे हो, उसमें अगर आपको उस पेज के ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स रखने हो तो कैसे रखने हैं, उसके अंदर अगर आपने कोई इंसर्ट करना हो इमेज तो कैसे करना है, ये सारी चीजें, उर्दू कैसे लिखनी है, ये आज आप टाइप टूल में सीखोगे। ठीक है, तो टाइप टूल आपके पास अवेलेबल है और टाइप टूल में आपको मैंने डिफरेंट इंग्लिश के फॉन्ट तो इंस्टॉल करने सिखा दिए थे, उर्दू के भी देख लेते हैं आज। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अभी थोड़ी देर में मैं डाफ फॉन्ट में जाता हूं और आपको कोई टाइटल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अगर आपको कोई डाउनलोड करना हो, उर्दू का करना हो तो उर्दू भी करते हैं, इंग्लिश का करना है तो इंग्लिश के। ये सारे बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। फ्री फॉन्ट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद होती है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। कॉरल, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में कहीं पे भी आप इस्तेमाल करना चाहो तो कैसे करते हैं अभी ये देखते हैं। और फिर आपने अगर इसमें जो है कोई शेप के इनसाइड अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई राउंड शेप में टेक्स्ट लिखना है, कोई आपने ट्राइंगल शेप में टेक्स्ट लिखना है, कोई पॉलीगॉन के अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, शेप के अकॉर्डिंगली उसकी वो उसके अंदर प्लेसमेंट आपकी कर देगा। तो ये अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट को कंटेन कर सकते हो। आप चाहे पेन टूल के साथ ड्रॉ कर लो शेप, उसमें सर्कल आपको पता है, बेसिक शेप्स आपके सामने हैं, उनमें से कोई शेप अगर आप यूज करना चाहो, स्टार के अंदर अगर आप टाइप करना चाहो, स्टार की शेप के हिसाब से वो उसकी टेक्स्ट की प्लेसमेंट उसके इनसाइड कर देगा। तो ये सारी चीजें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर टाइटल सिंपल लिखना है लाइक दिस, दिस इज अ टाइटल, जो भी आपका पेज है उसका अगर आपने टाइटल देना हो, ये मैगजीन का टाइटल हो गया जी, या पेज का टाइटल हो गया। और टाइटल आपका मोर देन 1 लाइन भी हो सकता है अगर आप चाहो। ठीक है, जो भी आपने टाइटल देना है तो ये आप यहाँ पे दे सकते हो। कोई और टेक्स्ट टाइप करना है या चेंज करना है, जब टाइप कर लो टी से आपने ऑन करना है और ये आप यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप के लिए जाओगे और ले जी ये आपके पास एक ये टाइटल वाइटल जो अगर आपने सिंगल लाइन का देना है वो दे दो। अगर आपने मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइन इसी के अंदर एंटर करके आप कर सकते हो। एंटर जैसे करोगे आप अगली लाइन में आ जाओगे, कर्सर वहां पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा और यहाँ पे आप जो भी आप देना चाहो यहाँ पे आप इसका दे सकते हो। और ये जो आपने टाइटल दिया मल्टी लाइन टाइटल है। और ये जब आप देते हो तो एक काम और किया करो, कंट्रोल्स को सामने रखो, कंट्रोल को सामने रखो या प्रॉपर्टीज को सामने रखो। ये जी प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा इधर कर दे तो आपको दिखाई दे। और ये प्रॉपर्टीज रेलेवेंट टू योर टेक्स्ट है। और ये कैरेक्टर पैनल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सेंटर में बॉटम पे आपको ये कैरेक्टर पैनल दिख रहा है और ये पैराग्राफ पैनल दिख रहा है विथ 3 डॉट्स। डिटेल देखनी है, 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो। ये सिर्फ इतनी ऑप्शन ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर फर्दर डिटेल भी है। 3 डॉट्स पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो प्रॉपर्टीज में यहां से इन दोनों को अंडरस्टैंड कर लेना, आज कैरेक्टर पैनल को और पैराग्राफ पैनल को। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो स्टूडेंट्स, तो आपने काम करना है, आपने विंडो मेन्यू में जाके यहां से सबसे पहले तो एक पैनल होता है कंट्रोल जिसका नाम होता है ऑप्शन जिसे बोलते हैं, इसको ऑन कर लिया करो। ये ऑप्शन जो आपको यहाँ पे सेंटर में साइड पे दिख रही है वो ऊपर भी दिख रही है। और अगर आप प्रॉपर्टीज के अंदर कंफर्टेबल नहीं, उसको साइड पे रखो। ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। दिस इज अ कैरेक्टर पैनल एंड दिस इज अ पैराग्राफ पैनल। ये वही चीजें हैं, ऑप्शंस जो आपको पैनल्स में यहाँ पे दिख रही हैं, वहां पे अगर आप इजी नहीं हो आप यहाँ से भी कैरेक्टर को ऑन कर सकते हो। ये कैरेक्टर पे ऑन करते ये वही ऑप्शंस हैं जो 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको एक्सपैंड करके उसने दिखा देनी थी। और इसी तरह अगर आप कैरेक्टर पैनल के बराबर में देखो, ये पैराग्राफ पैनल है। ये वही ऑप्शंस हैं जो आपको इधर बॉटम पे दिख रही हैं, यहां से कर लो या यहां से कर लो। ये तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा था। बाकी ऑप्शंस अगर आपने देखनी भी हो, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो और ये देखो ये आपके पैराग्राफ की वो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास सारी आ गई हैं। और 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्सपैंड भी कर देता है। तो इसका मतलब है कि आप अगर चाहो यहाँ से इस पे वर्क करना चाहो यहाँ से कर लीजिएगा। ये जी आपका कैरेक्टर और ये है पैराग्राफ, और 3 डॉट्स दोनों में मौजूद हैं डिटेल देखने के लिए।
ये आ गया ऑप्शन। ये इंडेंटेशन के लिए, ये अलाइनमेंट के लिए, ये सारे आपके 6 के 6 7 ऑप्शन ये अलाइनमेंट के लिए होती है और ये इंडेंटेशन के लिए होती है। ये आपको ये 3 इधर और 2 इधर दिख रही होंगी और हाइफेनेट का एक छोटा सा चेक बॉक्स भी दिख रहा होगा। ये पैराग्राफ से रेलेवेंट होता है और ये आपको आमतौर पे जब आप मैगजीन के अंदर कोई आप इसके कॉलम बनाते हो, कॉलम के अंदर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ती हैं। आप आज उसको हम अटेम्प्ट करके देख लेते हैं और 2 कॉलम बनाते हैं और 2 कॉलम में बीच में कोई इमेज भी इंसर्ट करके देखेंगे और इमेज इंसर्ट करने के बाद वो आपकी ऑप्शन के थ्रू उसको इमेज को अराउंड टेक्स्ट को भी फिट करना सीखेंगे। तो ये करके देखते हैं। तो आपने आज टी फॉर टाइप टूल को आपने एक्टिवेट करना है। हॉरिजॉन्टल टाइटल्स हो या वर्टिकल टाइटल्स हो, इजीली आप इसको लगा सकते हो। अगर आप इसमें वर्टिकल टाइटल्स को मैनेज करना चाहो तो ये आप यहां से कर सकते हो लाइक दिस। वर्टिकल टाइटल लगाना हो तो आपने ये ऑलरेडी मेरे साथ अप्लाई करके देख ली थी। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप जिस जगह पे आप टाइप करना चाह रहे हो वहां पे कर सकते हो। www.cricinfo.com, ठीक है। ये यहाँ पे आपने टाइप कर दिया और अगर आप इसमें वर्क करना चाह रहे हो तो इसको थोड़ा जूम कर लेना और यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक होगा। इस के अंदर आपने ट्रिपल क्लिक करना है। इफ यू वांट टू सिलेक्ट होल टेक्स्ट, होल टेक्स्ट के लिए ट्रिपल क्लिक कर लो। अगर आपने सिर्फ करंट वर्ड को करना है तो डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक। इफ यू वांट टू सिलेक्ट करंट वर्ड जस्ट डबल क्लिक। इफ यू वांट टू सिलेक्ट होल टेक्स्ट ऑफ द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, ट्रिपल क्लिक। ये इजी वे होता है हाउ टू सिलेक्ट। और करने के बाद सिलेक्शन आप इसका कलर करो, साइज करो, आउटलाइन दो, फॉन्ट चेंज करो, जो दिल करता है, अलाइनमेंट करो, जो दिल करता है आप कर सकते हो। बस एक चीज का ख्याल रखना, टी फॉर टाइप जब आप ऑन करते हो तो पैनल जो कि ये कंट्रोल्स हैं ऊपर ऑन हो जाते हैं। ये सारे आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए कि किससे आपने क्या एक्शन करना है। जिस तरह इस वक्त आपको ब्लैक फॉन्ट नजर आ रहा है, वजह क्या है? ये ब्लैक कलर ऑन है। आप इसको रेड कर लो, ग्रीन कर लो, ब्लू कर लो, आप यहां से क्लिक करने से कर सकते हो। ये हो चुका, ये देख लो, ये हो चुका, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर आउटलाइन भी लगाना चाह रहे हो, गो विद आउटलाइन। यहां से आउटलाइन इसकी सेट कर लेना, ब्लू करनी है, ब्लू कर लो, ये लो, ये ब्लू आउटलाइन हो गई। और अगर आप इसको क्लोजली वॉच करो, इसके अराउंड ब्लू टेक्स्ट, सॉरी, ये आपको यहाँ पे ब्लू आपका स्ट्रोक नजर आ रहा है। फिर इसमें बिल्कुल हाइड हो गई। वजह क्या है? स्ट्रोक इज वेरी हाई, स्ट्रोक इज हाई, 1 point is very very high in case of character with the font size 12 font size है और आपने स्ट्रोक का वेट 1 point लगा दिया है। तो 1 point लगाने से जो इसकी एग्जैक्टली फिलिंग है रेड, वो नजर नहीं आ रही। तो थोड़ा सा इसको कम कर लो या फॉन्ट बड़ा कर लो, ये लो। अब आपको उसकी वैल्यू नजर आनी शुरू होगी, ये देख रहे हो। साइड पे क्लिक करो, स्ट्रोक आपको दिख रहा है ब्लू, फिल दिख रहा है रेड, और आप इसको ट्रिपल क्लिक करके अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लीजिएगा। कम और करना है कम कर लो, उतना वाजे फिल आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को फिल और उसका स्ट्रोक सेट कर सकते हो। फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर ओके। फिर इसमें आप अगर चाहो इसकी ओपेसिटी लो कर सकते हो, या आप अगर चाहो यहाँ पे एक बॉक्स मैं क्रिएट कर लेता हूं और उसके अंदर ये टेक्स्ट को लोड करवा लेता हूं इसके ऊपर। वैसे तो एज ए कंटेनर ये यूज कर सकते हो। रेड जो आपने बॉक्स बनाया, इसके इनसाइड भी आप अपने टेक्स्ट को रख सकते हो। अभी बताता हूं कैसे, ये देखिएगा। अभी थोड़ी देर में मैं ये करके भी दिखा देता हूं आपको। अगर आप चाहो तो ये भी पॉसिबल है। अभी ये फ्रंट पे है, लेयर पैनल में चले जाओ, ये लेयर पैनल, लेयर पैनल में जाके यहाँ इसकी शॉर्टकट की सीख लो। लेयर पैनल में चले जाओ, इसका ऑर्डर उस टेक्स्ट के नीचे ले आओ, ड्रैग करके या ड्रॉप कर दो, ठीक है। बस टाइप देखो, टाइप टेक्स्ट आपका कौन सा है और उसके अकॉर्डिंगली इस बॉक्स को उसके नीचे रख दो लाइक दिस। वो देख रहे हो रेड उसका चूंकि स्ट्रोक है, फिल है, और रेड उसकी बैकग्राउंड है। और अगर आप इसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहो तो सिलेक्ट दिस बॉक्स एंड चेंज द कलर, ये लो। अब आपको वाजे तौर पे ये टेक्स्ट इसके ऊपर नजर आ रहा है। और अगर इसी की कॉपी आप साइड वाले बॉक्स उधर भी लेके जाना चाहो, इधर साथ पे, वो भी ला सकते हो। दोबारा आ जाओ अपने मेन टाइटल के ऊपर। अब मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि आपने किस तरह
दो रेक्टेंगल बॉक्सेस में या सर्कल्स में या पॉलीगॉन्स में या स्टार शेप में टेक्स्ट कैसे लिखना है। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं टाइटल अलग लिख रहा हूँ, शेप अलग उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, दोनों की प्रॉपर्टीज को अलग अलग आगे पीछे करके लेयर के ऊपर जस्ट अरेंजमेंट कर रहा हूँ। मैं इसके इनसाइड नहीं लिख रहा। स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने रेक्टेंगल के इनसाइड नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ रेक्टेंगल को अलग बनाया, टेक्स्ट को अलग लिखा, सिर्फ की ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। मैंने अभी तक ये करवाया है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि अगर आपने शेप्स बनाई हो तो उसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। नहीं जी जनाब, दोबारा आ जाओ इस टेक्स्ट के ऊपर जो कि टाइटल था। डबल क्लिक करो इफ यू वांट टू चेंज फर्स्ट लाइन ऑफ द टाइटल लाइक दिस। टाइप टूल को ऑन कर दिया करो, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद कभी मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक भी कर लो। लें जी, ये आपने सेलेक्ट किया और फॉन्ट अकॉर्डिंग द पेज आप वो मुनासिब सा ले लीजिएगा। और फॉन्ट डाउनलोड कैसे करने हैं, मैं ये समझता हूँ ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा मुझे कोई स्पेशल फॉन्ट चाहिए। स्पेशल फॉन्ट करने के लिए आपने जाना है वेबसाइट आज डा फॉन्ट, ये डा फॉन्ट, और इसकी एक अच्छी फीचर है कि आप यहाँ पे टाइप करके अपनी तसल्ली से इसको डाउनलोड कर लेना। ये आपके पास अल्फाबेटिकली देखो, ए वाले फॉन्ट, बी वाले फॉन्ट, सी वाले फॉन्ट, हजारों की तादाद में फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, ये लिखा हुआ है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी बराबर में अवेलेबल है, दोनों के लिए वैलिड है। तो आप इसमें से जो मुनासिब समझते हो उस फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ये मुझे अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट फॉन्ट है, हाइपर सुपर के नाम से डाउनलोड कर लो। ये मैंने इंग्लिश के लिए आपको बताया, ये मैंने स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश के लिए बताया। और अगर आप यहाँ पे फॉन्ट सर्च करना चाहो, अगर आपको कहा जाता है कि यार मुझे सर्टिफिकेट के नाम से एक फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना या सी की लिस्ट में चले जाना, सर्टिफिकेट का फॉन्ट ढूंढना पड़ेगा, तो इसको फिल्टर कर लिया करो, ऐसे करके क्लिक कर दो। तो ये आमतौर पे सर्टिफिकेट्स के ऊपर, डिप्लोमास के ऊपर आमतौर पे जब कभी आप चाहो तो आपको ये फॉन्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ये आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, आगे वेबसाइट के ऊपर भी आपको रेफर कर सकता है। तो अच्छे अच्छे फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आप डाउनलोड करना चाहो यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये डाउनलोड होने के बाद अल्टीमेटली आपके डाउनलोड के फोल्डर में आ जाता है। अभी मैंने सुपर के नाम से एक फॉन्ट को डाउनलोड करने पे लगाया है, और वो आप डाउनलोड के फोल्डर में जाके देखिएगा, ये आपके पास कंप्रेस फाइल आ जाएगी। और अगर आपको उर्दू के भी फॉन्ट्स चाहिए, मिसाल के तौर पर आज जो हमने पेज बनाना है उसमें उर्दू के फॉन्ट भी चाहिए, उर्दू के फॉन्ट के लिए स्टूडेंट्स आप इस वेबसाइट पे चले जाइए, वैसे आप गूगल कर लीजिएगा और भी मिल जाएंगी, उनमें से एक ये भी है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट भी है, जो कि अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूं। ये डा फॉन्ट के अलावा है, और भी हैं, मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दी थी। ये आपके पास फॉन्ट्स हैं, हो सकता है इनमें से कोई अच्छा आपको फॉन्ट दिखता है अपने पेज के लिए अच्छा सा, वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत फॉन्ट है जबरदस्त किस्म के। आप यहाँ से अपने टाइटल के लिए, सब टाइटल के लिए, पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए, जो भी नेक्स्ट कीजिएगा अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको समझ आ जाए तो ठीक है, आप यहाँ से ले लीजिएगा। और इसको सर्च भी कर सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट जो आप पॉपुलर फॉन्ट भी हैं, यहाँ से आप पॉपुलर फॉन्ट पे भी क्लिक करके आप इसमें जा सकते हो, और जो फॉन्ट अच्छा लगे उसको आपने क्लिक कर देना है और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। लाइक दिस इज द डाउनलोड ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर दीजिएगा और ये आपकी एक और डाउनलोड हो गया। मैंने दो डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड किया, अब मैं उर्दू का फॉन्ट भी डाउनलोड करने लगा। उर्दू फॉन्ट के लिए स्टूडेंट्स ये है जी वेबसाइट, उर्दू फॉन्ट .net के नाम से। ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर देता हूं आप लोगों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये सेंड भी कर देता हूं। आप वहां से उर्दू के फॉन्ट जो जो चाहिए होंगे वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इन द मीन वाइल मैं आपको इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। ये ले जी, उर्दू फॉन्ट .net, ये ओपन हो रही है, ये आपके पास उर्दू के फॉन्ट्स आ गए। जो आपको अच्छा लगता है, मिसाल के तौर पे आपने इस फॉन्ट को यूज करना है, डाउनलोड, ये क्लोज कर दीजिएगा। एक और फॉन्ट डाउनलोड होने का है, लेकिन ये उर्दू का है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो अपना टेक्स्ट लिख के चेक भी कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, अपनी तसल्ली कर सकते हो।
लेकिन उसके लिए आपको उर्दू का कीबोर्ड चाहिए। तो उर्दू का कीबोर्ड कैसे एक्टिवेट होता है, आज इलिस्ट्रेटर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उर्दू का जो कीबोर्ड का लेआउट कैसे ऑन करते हैं, उर्दू को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अभी मैं फॉन्ट को डाउनलोड करने लगा हूँ, इंस्टॉल कैसे करते हैं वो अलग एक काम है, ठीक है। अभी मैं फॉन्ट्स डाउनलोड कर रहा हूँ, मुझे डाउनलोड कर लेने दो, फिर मैं आपको टाइप करके भी दिखाता हूँ। और इसको यहाँ पे चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो बाय टाइपिंग योर टेक्स्ट, बाय टाइपिंग योर टेक्स्ट। उर्दू का टेक्स्ट यहाँ से मैं देखता हूँ, अगर कीबोर्ड मेरा इंस्टॉल्ड है तो ये उर्दू में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। ये टच कीबोर्ड कहलाता है, ये होता है टच कीबोर्ड। ये आपको बॉटम बार पे, टास्क बार पे टच कीबोर्ड नजर आता है। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास उर्दू का कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है, या तो मार्केट में जाओ उर्दू का कीबोर्ड का लेआउट वाला कीबोर्ड ले आओ, टाइपिंग में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं ला सकते तो आप एक काम करो, टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ऑन कर दो, ये विंडोज में होती है ऑप्शन, इसको ऑन रखना, फिर ये टच कीबोर्ड आ जाता है, यहाँ उर्दू अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन अभी मैं थोड़ी देर में करता हूँ, पहले मैं डाउनलोड कर लूँ, इंस्टॉलेशन अगले बाद में आपको करवाता हूँ। फॉन्ट भी इंस्टॉल करेंगे, नंबर 2 कीबोर्ड का लेआउट भी ऑन करेंगे। इस तरह उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, आपने फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, डाउनलोड करने के बाद ऐसे, वालेकुम सलाम, डाउनलोड करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, डाउनलोड के फोल्डर में जाना है। माशाल्लाह हो गए हैं, चेक कर लो तीनों, ये 2 इंग्लिश के फॉन्ट्स हैं और ये उर्दू का फॉन्ट है। ये 3 आपको जिप फाइल मिलेंगी स्टूडेंट्स, ये आपको 3 जिप फाइल मिलेंगी। इनको आपने इंस्टॉल, नंबर 2, आफ्टर डाउनलोडिंग योर रिक्वायर्ड फोल्डर, जो रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पे क्लाइंट को डाउनलोड करने के बाद इसको नंबर 2 इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। कोई भी आपने फॉन्ट जो आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो इसको आप इन वेबसाइट्स पे जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, ये आपके पास फाइलें आ जाएंगी। इसको 1 बाय 1 आपने राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये पहला फोल्डर बन गया, ये देखो, इसे दूसरे को भी कर लीजिएगा। ये दोनों इंग्लिश के हैं फॉन्ट्स, तीसरा ये उर्दू का है, एक्सट्रैक्ट। ये 3 जब फोल्डर आ जाए 1 बाय 1 हर एक में जाओ और इसको इंस्टॉल कर दो। ये आपके पास फॉन्ट्स हैं और इनको आप इंस्टॉल करने का तरीका क्या हो सकता है, 2 डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। नंबर 1, राइट क्लिक, इंस्टॉल, एक तरीका ये हो सकता है। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको फोटोशॉप में भी अवेलेबल है, कॉरल में भी अवेलेबल है और इलिस्ट्रेटर में भी अवेलेबल है। राइट क्लिक करके एक तरीका ये हो सकता है, इस तरह 1 बाय 1 कर लो, राइट क्लिक, इंस्टॉल। इसमें इस तरह करना चाहो इससे कर लो, राइट क्लिक, इंस्टॉल। ये हाइपर सुपर 3D भी अवेलेबल है वर्जन इसका, थोड़ा स्टाइलिश होगा, देखते हैं। इस तरह एक तरीका ये होता है इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका भी देख लो, दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने फोल्डर में जाना है जो भी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया, और इसमें आपने करना क्या है, इन फॉन्ट्स को जो कि एक्सटेंशन TTF के साथ पड़े हुए हैं, ऐसे कर लो, सिलेक्ट करो, नंबर 1, राइट क्लिक करो, यहां से कॉपी कर लो और दिस पीसी में जाके सी ड्राइव पे जाना है, और सी ड्राइव पे जाना है विंडोज के फोल्डर में। ये लॉन्ग मेथड है, मैं आपको कहूंगा जस्ट इग्नोर, कर सकते हो ऐसे भी करना चाहो। विंडोज, और विंडोज में जाके आपने फॉन्ट्स के फोल्डर में जाना है। ये सेकंड वे है हाउ टू इंस्टॉल, ये फॉन्ट्स है, वहां से कॉपी कर लो, यहां पे पेस्ट कर दो। एक तरीका ये भी है, यहां पे साइड पे ना पेस्ट कर दो। लो जनाब, जो फॉन्ट होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। कुछ और भी फाइलें हो सकती हैं जो फॉन्ट नहीं थे, उसकी सपोर्टिंग फाइल थी, टेक्स्ट फाइल्स भी हो सकती हैं, वो तो नहीं इधर आनी है ना, तो वो पूछ रहा था हमसे। एक दूसरा तरीका ये है इंस्टॉलेशन का। तीसरा तरीका इंस्टॉलेशन का, आप यहां से भी कर सकते हो, फॉन्ट डाउनलोड, डाउनलोड फॉन्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, यहां से भी आप जाके इसको जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर सिंपल वे इज दैट कि आप उसको डाउनलोड पहले कर लो और फिर उसे इंस्टॉल कर लो। ले जी, फॉन्ट्स डाउनलोड भी हुए, फॉन्ट्स इंस्टॉल भी हुए, उर्दू के भी हो गए, इंग्लिश के भी हो गए। अब आपका अगला मसला ये है कि आपने उर्दू का लेआउट कैसे ऑन करना है। इस वक्त उर्दू का लेआउट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो बॉटम बार पे, ये टास्क बार है, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलेगा इंग्लिश का,
ENG का। यहाँ पे अगर नजर ना आ रहा हो तो आप फौरन समझ जाना कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक लेआउट अवेलेबल है, वो इंग्लिश, इसलिए अवेलेबल नहीं हुआ यहाँ पे, वरना ENG लिखा हुआ नजर आता। जब सिर्फ एक ही फॉन्ट इंस्टॉल, सॉरी, एक ही लेआउट इंस्टॉल्ड हो तो यहाँ पे ये इंडिकेटर नहीं आता, लैंग्वेज का इंडिकेटर नहीं आता। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। दो तरीके हो सकते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ योर कीबोर्ड्स। एक विंडोज का अपना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मेथड इंस्टॉल करने का। कीबोर्ड लेआउट की बात कर रहा हूं, नॉट फॉन्ट। फॉन्ट मैंने सिखा दिया, फॉन्ट डाउनलोड करना सिखा दिया, फॉन्ट इंस्टॉल करना सिखा दिया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कीबोर्ड कैसे अवेलेबल होगा। मेरा कीबोर्ड इस वक्त इंग्लिश ही है, और अगर आप टच कीबोर्ड में भी जाते हो यहां पे भी इंग्लिश ही है। अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये स्टूडेंट्स कि मुझे उर्दू टाइप करना है। उर्दू टाइप करने के लिए मुझे उर्दू का कीबोर्ड चाहिए। उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने के दो तरीके सीख लो। वो क्या क्या है? नंबर 1, कंट्रोल पैनल। ये ना कीजिएगा, ये जो मैं करने लगा हूं ये आपने नहीं करना। सिर्फ मैं उन लोगों को दिखाना चाह रहा हूं जो ये समझते हैं कि विंडोज क्या आपको वे देता है कीबोर्ड को ऑन करने का। उर्दू, फारसी, अरबी, जिस भी फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज का कीबोर्ड लेआउट, लेआउट की बात कर रहा हूं, फॉन्ट की इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा, वो मैं करवा दिया। अब मैं लेआउट की बात कर रहा हूं। लेआउट को ऑन करने के लिए आपने जाना है रीजन में। यहां से आपके पास लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, और ये है जी प्रेफर्ड लैंग्वेज। राइट नाउ ओनली इंग्लिश इज इंस्टॉल्ड, सिर्फ एक लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है। ऐड ए लैंग्वेज पे क्लिक कर दो। लेकिन ये आपने देख लो, करना नहीं। देख लो, करना नहीं। डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए इसको, कीबोर्ड लेआउट को समझना मुश्किल होता है। इसका जो हरफ, जो आपके लेटर्स है ना, वो उसे जो स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना, उस अरेबिक लैंग्वेज के एग्जैक्टली किस की को आपने पुश करना है टू क्रिएट दैट लेटर। हरफ अरबी हो, फारसी हो, ब्राजीलियन हो, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐड, हाँ, यहां से आपने इंस्टॉल करना है। उर्दू, ये आ गया उर्दू। उर्दू को आपने ऑन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लें जी, इंस्टॉल। ये आपका उर्दू का कीबोर्ड लेआउट ऑन हो गया। और मजे की बात देखो, इधर इंडिकेटर भी ऑन हो गया। दिस इज द इंडिकेटर ENG। हाँ जी, ये नहीं मिलेगा, ये इंडिकेटर है, ये नहीं मिलेगा आपको। ENG का इंडिकेटर नहीं मिलेगा अगर एक ही लैंग्वेज होगी। दूसरी लैंग्वेज इंस्टॉल होते ही ये मिलना शुरू हो जाएगा, और आपने जस्ट यहां पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेना। जब कभी जहां टाइप करना, मिसाल के तौर पे मुझे रिक्वायर्ड है टाइप करना, यहाँ पे उर्दू का टाइटल लगाना है। आपने इलिस्ट्रेटर में मुझे यहाँ पे उर्दू का टाइटल लगाना है। इस जगह पे स्पोर्ट्स मैग, यहाँ पे मुझे उर्दू का टाइटल लगाना है। आप उर्दू का टाइटल लगाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे? अगेन गो विद T फॉर टाइप, क्लिक उस पोजीशन पे जहां पे आप टाइपिंग करना चाह रहे हो। क्लिक करने के बाद आपने उर्दू को एक्टिवेट करना है, लैंग्वेज का लेआउट ऑन करना है। यहाँ पे ENG पे क्लिक करो, उर्दू को आप ऑन कर दो। उर्दू ऑन करते यहाँ पे अलिफ रे लिखा हुआ नजर आएगा। ये अलिफ रे जब लिखा हुआ नजर आए तो फौरन समझ जाओ कि आपने लेआउट चेंज कर दिया, फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू स्विच कर दिया। आप यहाँ पे टाइपिंग में अगर आपको मुश्किल हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस लेटर को टाइप करूं, अगर मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखना है, स्पोर्ट्स मैग लिखना है, मुझे नहीं पता सीन कैसे कहां से आता है, पे कहां से आता है, स्पोर्ट्स का आर कहां, रे कहां से आता है, मुझे नहीं पता। इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आप इस टच कीबोर्ड को ऑन कर दो। यहां पे आप देख रहे होगे स्पोर्ट्स के लिए ये वाला लेटर जो कि आपका कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करने से भी ये आएगा इसी पोजीशन पे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा लेटर बनता है, मुझे ये लग रहा है ये बी या वी का जो है लेटर है, उस पर मैं जैसे आपका लेटर को मैं पुश करूंगा ये आपका ये सीन या बड़ी ये आ जाएगा। स्पोर्ट्स पे, अब देखो मुझे ढूंढने में मसला हो रहा है। और दूसरी बात, ये लेटर्स अलग अलग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे। उर्दू के टेक्स्ट की स्क्रिप्ट लिखा नहीं जा रहा। इसका तरीका क्या है? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना है वो बताने लगा हूं।
बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो स्पोर्ट्स लिखना है, जो स्पोर्ट्स का सीन अलग हो जाता है, पे अलग हो जाता है, वाव अलग हो जाता है, रे अलग हो जाता है, टे अलग हो जाता है, सीन जे अलग हो जाता है। तो स्पोर्ट्स मुझे लिखा नहीं जा रहा, अलग अलग थोड़ी लिखना है, आपने कनेक्ट करना है इनको। कनेक्ट करने के लिए आपने काम करना है, इसमें एडिट मेन्यू में जाना है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको पहले इसका एक उर्दू के लिए, खास तौर पे उर्दू के लिए मसला होगा आपको इसको किस तरह आपने कवर करना है। अच्छा ये देखो, ये स्लाइड मैंने खास तौर पे इफ यू वांट टू टाइप उर्दू, ये आपको रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? आपने एडिट मेन्यू में जाना है। ये किस लिए जा रहा हूं स्टूडेंट्स? ताकि हरफ आपस में कनेक्ट हो जाए। एडिट मेन्यू, प्रेफरेंसेस, टाइप, शो इंडेक्स ऑप्शन, दो ऑप्शन नजर आएंगे, मिडल ईस्ट और ये इंडेक्स। तो आपने शो इंडेक्स ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना। ये आपको साइड के ऊपर एक बॉक्स भी ये बना के मैं दिखा रहा हूं, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स तक पहुंचना है और इसमें शो इंडेक्स ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। जो ये बॉटम में एक छोटा सा चेक बॉक्स नजर आ रहा है, कैसे जाना है देखिएगा, अदरवाइज ये होगा जो हो रहा है। एडिट, प्रेफरेंसेस, टाइप, और टाइप में यहां पे आपने इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना, शो इंडेक्स ऑप्शन, और ओके कर दीजिएगा। अच्छा, ओके करने के बाद अब आप यहां पे अगर लिखना चाहो, अगर या ना अभी भी ऑन नहीं हुआ तो उसको फिर कैसे करेंगे? एक बार आपको क्विट करना पड़ेगा, एक बार आपको क्विट करना पड़ेगा। ये उर्दू ऑन की, टच कीबोर्ड में गए, ठीक है, अभी नहीं मिला, एक बार आपको क्विट करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, सेव। चलिए दोबारा लिख लेते हैं। क्विट कीजिएगा एक दफा, क्योंकि बाज़ औक़ात इसने अपनी उस सॉफ्टवेयर की कुछ रजिस्ट्री सेटिंग्स को अपडेट करना होता है कि आपने इसकी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट आपने चेंज किया है, और स्क्रिप्ट चेंज किया तो उसको अप्लाई करने के लिए इसको रिक्वायर्ड होता है रीस्टार्ट करना, सॉरी रीस्टार्ट करना। तो रीस्टार्ट करने के बाद अब देखते हैं क्या उर्दू की कनेक्टिविटी उस तरह हो रही है जिस तरह हम लोग चाह रहे थे। क्लिक किया, उर्दू। अच्छा, उर्दू का फॉन्ट अगर आपको चाहिए स्टूडेंट्स, तो उर्दू के फॉन्ट के लिए जो अभी आपने इंस्टॉल किए हैं वो अवेलेबल है। उर्दू को हमने एक्टिवेट किया हुआ है, ये उर्दू पाकिस्तान, और दूसरा टच कीबोर्ड में भी अवेलेबल है। काम हो गया, समझ आ गई? ये है जी इंपॉर्टेंट टिप कि इफ यू वांट टू टाइप उर्दू, if you want to switch from English to Urdu, you need to option ऑन का क्या करनी, शो इंडेक्स वाली, और इसको एक दफा ऐप से क्विट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाती है, और ये तब तक रहती है जब तक आप इसको ऑफ नहीं कर देते। अच्छा, इस उर्दू कीबोर्ड जो लेआउट मैंने ऑन किया, मुझे मसला हो रहा है। मसला ये है, मुझे इसके कीबोर्ड की समझ ही नहीं आ रही, अल्फाबेट्स की समझ नहीं आ रही। ये वैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद ऑफर करता है लैंग्वेज लेआउट ऑन करना, लेकिन अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, जैसे मुझे समझ नहीं आ रही, तो आपने एक काम करना है, गूगल कर लेना और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उसके लिए फिर एक दफा इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर लो, और यहाँ पे अब लिखना है आपने, क्या है स्टूडेंट्स, लिखना आपने गूगल में जाके, सॉफ्टवेयर का नाम है CRULP, कीबोर्ड फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड, CRULP उर्दू फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब है साउंड लाइक, साउंड लाइक का मतलब ए का मतलब अलिफ, बे का मतलब बी, सी, से, सीन, अगर डी लिखना है दाल, डाल, उससे मिलते जुलते एक शिफ्ट के साथ वो उसको स्विच भी कर देगा। तो आप फोनेटिक कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लिया करो और इस मुसीबत से जान छुड़वाओ। ये है जी फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है।
ठीक है, इसको आपने, ये है जी, ये डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड दिस फाइल, इसको आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड जब हो जाए स्टूडेंट्स, तो आपने अगला काम क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, तो ये आपको डाउनलोड के फोल्डर में मिलेगा, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं जाता हूं इसमें, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। तो आपने इसको पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके कुछ क्या सिचुएशन होगी स्क्रीन के ऊपर, ये होगी लाइक दिस, ये फोल्डर इस तरह बना हुआ नजर आएगा। जब फॉन्ट नहीं डाउनलोड करते, इस तरह इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, एक सब फोल्डर बन जाएगा इसी नाम से, ये बन गया नीचे, अभी आपको दिखाता हूं। और इस फोल्डर में जाके इसका सेटअप को प्ले करना है, बस 1 मिनट लगेगा। ये नया कीबोर्ड का, अदर देन ये थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है, नॉट विंडोज का, ठीक है। MS ऑफिस या सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है ये, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अगर आपने इसका लेना है पैकेज, तो वो आपका इंस्टॉल्ड मिलता है आपके, जस्ट आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, ये लो। लेकिन इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसका नाम क्या है, CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। इसको आपने डबल क्लिक करके इसके सेटअप को जाके राइट क्लिक करके आपने रन कर देना, बस ये इंस्टॉलेशन हो गई, ये सॉफ्टवेयर चल गया सेटअप, और आपको आफ्टर ए मिनट ये अवेलेबल हो जाएगा। तो इस जो इसका रीजन के अंदर ऑप्शन को एक्टिवेट किया है, मैं हमेशा ये कहता हूं ये ना करना, इसको निकाल दिया करो। लेकिन अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर आपने निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। ये देखो, क्लिक करो, रिमूव। ये मैंने आपको बोला था कंट्रोल पैनल में जाना है, इसकी रीजन ऑप्शन पे जाना है, वहां पे ऐड इसकी लैंग्वेज में जैसे ऐड किया ऐसे रिमूव भी हो जाएगा। मैं रिमूव करने लगा, मुझे नहीं चाहिए, इसको बंद कर दो। और ये देखो इंस्टॉलेशन हो रही है और हो गई है, क्लोज कर दो। अब ये भी कीबोर्ड आपके पास अवेलेबल है, और इसमें लिखा हुआ भी नजर आ रहा है CRULP उर्दू फोनेटिक वर्जन 1.1। ये वाला कीबोर्ड लेआउट इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू वांट टू टाइप उर्दू, समझने में, टाइपिंग में। और बाज़ औक़ात आपको कंपोज करना है, एक लेटर कंपोज करना है, अगर उस उर्दू कीबोर्ड के साथ जाओगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, खप जाओगे आप लोग। तो बेहतर है आपने इसको इंस्टॉल करना है। नंबर 1, थर्ड पार्टी टूल है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। नंबर 2, अगर आपको टाइपिंग में इशू आ रहा, आपको नहीं समझ आ रही कि किस लेटर से क्या टाइप होना है, तो टच कीबोर्ड को एक्टिवेट कर देना, और ये हमेशा विंडोज में मिलता है 10 में, और ये ऑन करने के बाद ये अवेलेबल हो जाता है टास्क बार में। और ये अब आपको काफी हद तक आसानी होने वाली है। वो कैसे, ये देखो, जस्ट एक्टिवेट उर्दू फोनेटिक, और उसके बाद टच कीबोर्ड, ये देखो। अब ये ए है, अलिफ, बे, ये बी है, ठीक है। टी, ये टी है, ते फॉर एंड टी, टे लाना है तो शिफ्ट प्रेस कर देना। अगर शिफ्ट के बगैर करोगे ते आएगा, शिफ्ट प्रेस करोगे तो टे आएगा। और ये आर है, उसी लोकेशन पे है, फिजिकल पॉइंट पे आपके कीबोर्ड पे आर, रे और अड़े लिखना है। डब्ल्यू वाव, ये है। क्यू काफ, ये है। एस सीन और स्वाद, ये है। दाल डी और डाल, ये है। एफ फे, ये है। जी गाफ, ये है वो गाफ जिसकी तलाश थी मुझे। और ये गैन है, ये हे है। तो इस तरह ये आपको पसंद सारे, ये मेरे ख्याल में उससे कहीं बेहतर है कीबोर्ड का लेआउट अरेंजमेंट जो आपका विंडोज देता है। एक विंडोज का कीबोर्ड लेआउट है, एक थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये आप इसको ऑन कर लो तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स मैग लिखना है, तो मुझे काफी मुश्किल फेस करनी पड़ी। तो ये मैग लिखने के लिए अब मैं यहाँ पे, वो कैसे, या उर्दू लिखोगे इंग्लिश लिखोगे, लेकिन लिख तो मैं एक ही जगह पे रहा हूं ना, आर्टबोर्ड तो सेम है। कुछ हाफ आपने उर्दू का लिखना है, कुछ इंग्लिश का लिखना है। जब उर्दू लिखनी है उर्दू ऑन कर दें, जब इंग्लिश लिखनी है इंग्लिश। और एक वर्ड लिखना है उसका मानी लिखना है, एक वर्ड लिखना है उसका मानी लिख लो, उसमें क्या मसला है। जब इंग्लिश लिखोगे इंग्लिश आ जाएगी, जब उर्दू पे क्लिक करोगे उर्दू लिखनी शुरू हो जाएगी उसी जगह पे। एक ही फ्रेम में उर्दू इंग्लिश लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ अभी दिखाता हूँ। अब आपने स्पोर्ट्स लिखा है, यहाँ पे अगर आपने साथ में इंग्लिश का भी लिखना है तो आप जस्ट स्विच करो लैंग्वेज में, लाइक दिस। यहाँ पे आप इंग्लिश में कर दो ऑन,
और यहाँ पे अब इंग्लिश का लेटर लिख दो। लिख दिया उसने, कोई मसला नहीं है। ये लो, इंग्लिश या उर्दू दोनों साथ साथ भी आ जाते हैं, जैसे आप पसंद करो लिखा जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स मैग भी लिखना है तो आप उर्दू पे कीबोर्ड को एक्टिवेट करो और कर्सर की पोजीशन के ऊपर आपका उर्दू का टेक्स्ट लिखने लगे। हम लोग अगर टाइपिंग में मसला है तो यहाँ पे आपने उर्दू कीबोर्ड का लेआउट ऑन कर देना और इसको अब आप यहाँ पे टाइप कर देना, सीन। बाकी एक एडिशनल काम आपको करना पड़ेगा, वो क्या स्टूडेंट, प्रेफरेंसेस में जाके शो इंडेक्स ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है आपके लिए उसको कनेक्ट करना लेटर्स को। ये उससे और जो टाइपिंग के होते हैं ना एक्सपर्ट, जो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, मैंने तो उर्दू टाइपिंग बहुत कम कभी जिंदगी में शादो नाजर आपको बताने के लिए करता हूँ, वरना उर्दू टाइपिंग मुझे एक तो हमें ऐसा रोल है नहीं हमारा कि उर्दू टाइपिंग हमने करनी है। एज ए कंपोजर अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहो तो उसमें उर्दू लिखनी पड़ती है, तो लिखनी पड़ती है, आपको अरबी भी लिखनी पड़ती है बाद। फॉर एग्जाम्पल आप आज मूव हो जाते हो सऊदी अरब में, ठीक है, यहाँ फ्रांस में मूव हो रहे तो आपको लैंग्वेज तो चाहिए होगी ना। ये थोड़ी कि आप कोई अगर कोई इमरजेंसी में कोई उसके कंपोज करने हैं लेटर तो आपके पास अवेलेबल है, विंडोज अपना खुद भी लेआउट एक्टिवेट कर दे आपको दे देता है। ले ली रे आर। अब मुझे जाने में जरा आसानी हो रही है, मैं उस लेटर को माइंड में रखता हूं। टी होगा तो टी के आसपास ये मिलेगा और इसके लिए टे के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करोगे तो आएगा क्योंकि ये शिफ्ट का लेटर ऊपर आपके पास अवेलेबल है। रे स्पोर्ट्स टे के बाद क्या होता है, सपोर्ट टे रे आर सीन स्पेस मैग मीम एम। एम आता तो मुझे याद आता है मैं किधर जाना है। ये गाफ जी होगा, ये मुझे दूसरा डालना पड़ेगा वरना ये हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। ये में हमें बैक कर लीजिएगा, मीम के बाद ये गाफ, ठीक है। वो बड़ी है ना, छोटी आपको करनी पड़ेगी। इस तरह अगर आपने कोई लिखना हो, कोई टेक्स्ट लिखना हो, यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। उर्दू का टेक्स्ट भी साथ साथ आ रहा है। यहाँ पे आप ये टेक्स्ट लिखने के बाद अगर इसकी प्लेसमेंट करना चाहें, जहां भी करना चाहें आप सेक्शन के साथ इसको प्लेसमेंट पेज के ऊपर जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपको उर्दू लिखना हो या इसके ऊपर फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज जो कि आपने इंस्टॉल कर दिया है, अगेन टी फॉर टाइप आप एक्टिवेट करो और इसको डबल क्लिक करने के बाद फॉन्ट्स में चले जाओ। अच्छा, फॉन्ट्स अगेन ये आपके पास ऊपर भी अवेलेबल है, यहां से भी जा सकते हो। और जो आपने फॉन्ट इसका सेट करना है वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। इसको तो साइड पे रख देना ताकि आपको एग्जैक्टली फॉन्ट जो आप अप्लाई करते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना और ये फॉन्ट्स हैं। और वो देखो साइड पे क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जो आपने इंस्टॉल करने कर लीजिएगा और अच्छे से फॉन्ट को देखते हुए उसको अटेम्प्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। काफ़ी सारे हैं और नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लो। ये देख रहे हो, ये भी फॉन्ट है। अगर आपने ये करना हो ये कर लो। कलर वलर देना है तो कलर एक आम जिस तरह देते हैं टेक्स्ट का, उसका भी इसी तरह देंगे, लाइक दिस। स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक यहां से दे दो, स्ट्रोक का कलर रेड कर दो, ये देखो, ठीक है। ये जस्ट मैंने उर्दू का किस तरह आपने यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपका बताया। जी हमजा, नींद नहीं, पक्की बात है, सोने का टाइम तो नहीं है आपका? नहीं जनाब, जहां पे आपने इसको प्लेसमेंट करनी है पेज के ऊपर आप कर लीजिएगा और इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। उर्दू को अभी आपने स्टूडेंट्स क्या सीखा,
आपने टी फॉर टाइप को यूज करते हुए उर्दू को किस तरह आपने सबसे पहले फॉन्ट कैसे डाउनलोड करनी है, नंबर 2 इंस्टॉल कैसे करना है, नंबर 3 कीबोर्ड का लेआउट जो कि थर्ड पार्टी का किस तरह आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, या विंडोज का जो अपना दिया गया है सॉफ्टवेयर पैकेज उसको लैंग्वेज पैकेज को कैसे आपने एक्टिवेट करना है और डीएक्टिवेट करना है, मतलब इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है। और एक चीज याद रखना, कल को अगर आपको ये सॉफ्टवेयर को जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, कंट्रोल पैनल में जाके इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। वो तो रिमूव कर दिया ना। अब अगर आपने इसको चेक करना है, ये देखिएगा, ये कंट्रोल पैनल में आपको लिस्ट में नजर आएगा। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपने इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, आपने इसको इंस्टॉल किया है, तो प्रोग्राम एंड फीचर में जाके यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये कीबोर्ड का CRULP के नाम से यहाँ पर कहीं होगा। चेक कीजिएगा, आया ना सर? ये आपने भी थोड़ी देर पहले मेरे साथ इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल भी यहीं से कर लीजिएगा। जब नहीं चाहिए होगा तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगली बात, आपने ये 2 पेजेस को कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके, अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो स्पोर्ट्स मैग, इसका साइज सेट करना चाह रहे हो, प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, कलर सेट करना चाह रहे हो, आप यहां से इसको कर लीजिएगा। और उर्दू का तो आपको मैंने बता दिया, इंग्लिश का भी उसी तरह होता है कि आपने जस्ट टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपने यहां से इसका फॉन्ट कैसे सेट करते हैं, फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप फॉन्ट दे दीजिएगा। और अगर आपने इसके नीचे इसी तरह इसकी टैगलाइन देनी है या इसकी सब टाइटल देना है तो इस पे यहाँ पे आप दीजिएगा। इस तरह आपने टाइटल वाइटल जो पेज का आपने सेट करना है वो आप कर दीजिएगा। करने के बाद आप इसको अब एक स्ट्रेट लाइन के साथ इसकी दरमियान में पार्टीशन कर देते हैं, लाइक दिस। शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग जाए, और इसकी वेट शेट यहां से बढ़ा दीजिएगा। जो कलर आपने देना है यहां से दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर कोई स्टाइल देना अच्छा सा, यहां से आप दे दीजिएगा, साइज यहां से बढ़ा दीजिएगा और यहां से आप अच्छा सा स्टाइल दे सकते हो। कोई इस तरह का आपको करना हो, कोई और आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप कर लीजिएगा। और इसकी सेम कॉपी उधर भी लेके जानी है, 2 पेजेस आपने बराबर में रेडी करने हैं, तो क्लिक करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहां ले जाइए। और आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हो तो प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्लिप कर लीजिएगा, ठीक है, पेजेस आपके। अच्छा, अब अगला काम, मुझे इस स्पोर्ट्स मैग के अंदर यहाँ पे कोई इमेज को फिट करना है और 2 यहाँ पे कॉलम बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज लगा देते हैं और यहाँ पे कॉलम आप लिख देते हैं, या चले कॉलम के अंदर इमेज लगा देते हैं। सबसे पहले आज आप रिमेनिंग ऑप्शंस को भी स्टडी करते हैं। अगर आप यहाँ पे ये चाह रहे हो कि इन टूल्स को भी जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी जो शेप्स हैं उसके इनसाइड टेक्स्ट लिख सकते हो। शेप कोई भी बना लो, लाइक ये शेप बना लेते हैं, ठीक है। इस शेप की इनसाइड अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो, यू कैन राइट। इसको मैं एलिप्स के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, साइज वाइज किया, और यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे देना है, ठीक है। कुछ मेरे पास टेक्स्ट है, वो यहाँ पे मैं टाइप करना चाह रहा हूँ, एक आर्टिकल है यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ। अब वो एलिप्स में कर लो, वो रेक्टेंगल बना के 2 कॉलम बना दो, जैसे आप पसंद करो, या आप 2 सर्कल्स बना लो, उनको आप यहाँ पे आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो, लाइक दिस। एक इधर बना दिया, एक यहाँ बना देते हैं, और इनको आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। मिसाल के तौर पे करके देख लेते हैं। चलें, इसको थोड़ा सा सर्कल ही के तौर पे रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये सर्कल एक है, इसके अंदर अगर आपको टाइप करना है टेक्स्ट, आपके पास अगर टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे मेरे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ले लेते हैं कुछ। ये मेरे पास वेबसाइट है, और चलें इसी टेक्स्ट को मैं इनसाइड दैट शेप फिट करना चाह रहा हूं। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे इस शेप के अंदर इसको लेके आना है टेक्स्ट को, ठीक है। तो आपने एक काम करना है, यहाँ पे आपने जाना है एरिया टाइप टूल में, इसको आपने पहले क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जिस शेप के अंदर आपने इसको पुट करना है उसके इनसाइड यहाँ पे आ जाओ। और आने के बाद इसके जो पाथ है उसको क्लिक करो, पाथ को हिट करो, पाथ को ऊपर जाके जब पाथ नजर आए और ये सर्कल नजर आए, क्लिक कर दो।
ये लिखा गया टेक्स्ट, ये लिखा गया टेक्स्ट, और इसका फॉन्ट छोटा कर लो। फॉन्ट कैसे छोटा होगा? ये फॉन्ट काफी बड़ा लग रहा है मुझे। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, फॉन्ट पहले छोटा कर लो। बाद में करना है, बाद में भी कर सकते हैं। और अगर आप रिप्लेस करना चाहो, ये आपको पता है टेम्पलेट टेक्स्ट होता है, लॉरेसम टेम्पलेट टेक्स्ट होता है। आपके पास ऑलरेडी कॉपी किया हुआ टेक्स्ट मौजूद है, ये वाला, ये वेबसाइट से, या आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी की है, ठीक है, ऐसे आपने कॉपी कर लेना है। या जहां पे भी आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, आपका क्लाइंट हो सकता है आपको फाइल भेज दे वर्ड की, आप उसको कॉपी करो टेक्स्ट को, और करने के बाद इलिस्ट्रेटर में यहां पे जाके हाईलाइट हुआ है, आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करके या एडिट में जाके पेस्ट कर देना, ये टेक्स्ट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? टेक्स्ट की लेंथ ज्यादा है। और किस तरह पता चला? ये इंडिकेटर, ये आपको रेड कलर का इंडिकेटर ये बता रहा है कि जनाब टेक्स्ट आपका मैं पूरा नहीं ला सका। इसके अंदर दो तरीके हैं इसके अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट करने के। अब इसका फॉन्ट देखो कितना है, पहले तो फॉन्ट देखते हैं। फॉन्ट साइज कितना है स्टूडेंट्स? ये तकरीबन साइज है जनाब, ये यहां पे भी दिख रहा है 28 का साइज है। प्रॉपर्टीज में भी दिख रहा है। अगर आप प्रॉपर्टीज के साथ इसको नहीं समझ पा रहे तो इसके करेक्टर पैनल में चले जाना, एक ही बात है। फॉन्ट साइज कितना है? 28 का। आमतौर पे विजिबल जो होता है ना, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखो 28। इस फॉन्ट साइज को छोटा कर लो, और ये अगर मेहरबानी करो ये पहले कर लो, बजाय में जो बाद में जो खपना है। आप जो उस फ्रेम के अंदर साइज चाहिए, आमतौर पे जो आप नेकेड आई से आप उसको व्यू कर सकते हो, 12 फॉन्ट ओके होता है। आमतौर पे जो टेक्स्ट होता है वो 12 का फॉन्ट होता है। हेडिंग्स थोड़ी बड़ी करनी हो 14 कर लो, 13 कर लो, बोल्ड कर लो। आमतौर पे जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके इसके अंदर कंटेंट लिखा होता है उनके कॉलम्स का, वो आमतौर पे 12 का फॉन्ट होता है। और ये आपने कितना बड़ा फॉन्ट सेट किया हुआ है। हाँ, अगर आपको रिक्वायर्ड है कुछ फ्यू पार्ट्स में फॉन्ट बड़ा करना है, वो कर लो, अगर आपको चाहिए तो। मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमें इसके अंदर टेक्स्ट देना है 12 का फॉन्ट। तो दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक क्या, दोबारा से देखो, अंडू कर देता हूं। एक ये हो सकता है कि करेक्टर पैनल में पहले चले जाओ, टाइप टूल को क्लिक कर दिया, टाइप टूल को आपने क्लिक कर दिया, यहां पे करेक्टर पैनल में जाके इसका टेक्स्ट का साइज छोटा कर लो। क्यों ऐसा करना पड़ता है? कि लास्ट टाइम जो आपने अटेम्प्ट किया होता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे एक काम करते हैं जनाब, यहां पे पहले साइज सेट कर लो, मुनासिब है, बजाय ये बाद में आप उसको करते फिरो। करेक्टर पैनल में जाके कितना साइज चाहिए? 12 इज ओके, 12 कर देते हैं, ये लो 12 कर देते हैं। 12 करने के बाद अब देखो, यहां पे आ जाओ, और यहां पे आपने एरिया टाइप टूल में जाओ, और इस एरिया के अंदर आपने ऐसे ना क्लिक कर देना, गलती से भी ऐसा ना क्लिक कर देना। आप शेप के इनसाइड जरूर हो, आप शेप साइड के इनसाइड जरूर हो, लेकिन प्रॉब्लम होगी, आपका टेक्स्ट फिट नहीं होगा। आपने काम करना है, इसको टच करना है, पाथ को। जब पाथ को टच करोगे, पर्पल कलर में पाथ नजर आएगा राउंडेड आइकन के साथ, आई के साथ, यहां पे क्लिक करना। और एक चीज का एहतियात करना, ये बाहर नहीं करना, इधर आपने इसके इनसाइड आना है, और इसके पाथ के इनसाइड क्लिक कर देना है। ये टेक्स्ट आ गया, और 12 का आ गया। और क्या फॉन्ट पूरा एडजस्ट हो गया? बिल्कुल हुआ है। मुझे कैसे पता चला? रेड इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा। अगर आपका यहां करके रेड इंडिकेटर नजर आए तो फौरन समझ आना कि पाथ या साइज शेप की छोटी है, टेक्स्ट बढ़ गया। लेकिन वो इंशाल्लाह अभी देखते हैं। ये तो लॉरेसम टेक्स्ट है ना। अब मैं अपना टेक्स्ट लेके आता हूं, ट्रिपल क्लिक करो और इसको रिप्लेस कर लो, इसको रिप्लेस कर लो। किसके साथ? जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वेबसाइट से कॉपी की है, ऐसे कॉपी कर लेना, और यहां पे आके इसे पेस्ट कर देना, या आपका जो क्लाइंट ने भेजा उसको पेस्ट कर देना, एडिट। अब एक प्रॉब्लम, अगेन प्रॉब्लम, ये अब आपको इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, या तो इस फॉन्ट साइज छोटा करो, या इस शेप का साइज बड़ा करो। दो ही हो सकते हैं ना एडजस्टमेंट, या तो शेप का साइज बड़ा कर दो, या फॉन्ट का साइज छोटा कर दो। मुझे कहा गया यार फॉन्ट का साइज छोटा ना करना, विजिबल नहीं रहेगा, रीडेबल नहीं रहेगा, व्यूअर को देखने में प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, साइज शेप का बड़ा कर दो। शेप का साइज उसी तरह बड़ा होता है जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं, सिलेक्ट करके यहां से शेप के साथ करोगे, ऑल्ट प्रेस करके, ये लो। अरेंज मतलब, अब ये देखो,
साइज है छोटा, इसको क्या कर सकते हो मुझे बताओ। इसको आपने सेलेक्ट करके यहां से इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं, अलाइनमेंट है, साइज ही करना पड़ेगा। फॉन्ट का साइज ही इसका इलाज है। या दूसरा क्या इलाज हो सकता है, शेप का साइज बड़ा करो। तीसरा एक और सोल्यूशन हो सकता है कि आप चाह रहे हो जितना आ गया ठीक है, एक और शेप में रिमेनिंग पार्ट को ले जाओ, ये भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, दो तो समझ आ रही है ना इसकी ऑप्शंस। एक, फॉन्ट साइज छोट करके इसको आप पूरे टेक्स्ट को विजिबल कर सकते हो जो आपका है। दूसरा, शेप का साइज बड़ा करके इसको कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। और तीसरा सोल्यूशन बताने लगा हूं। तीसरा सोल्यूशन मैं बताना चाह रहा हूं, वो कह रहा है मेरा क्लाइंट कि यार ये कुछ टेक्स्ट तो मैंने दे दिया, अभी मजीद टेक्स्ट आएगा, तो आप इसको शेप्स के अंदर पुट कर देना। अच्छा, कर देते हैं। अब इसको कैसे करना है ये देखिए। ये छोटा सा आपको प्लस नजर आ रहा होगा, ये वाला छोटा सा आपको प्लस नजर आ रहा होगा। आपने एक काम करना है, ये सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करना है। ये जरा मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं, स्टूडेंट खपते रहते हैं, स्टूडेंट खपते रहते हैं, समझ नहीं आती इसको कैसे करना है। लिख तो दिया टी फॉर टाइप से, शेप के अंदर पुट भी कर दिया, लेकिन अब अगला काम, ये है जी सिलेक्शन, और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन टूल को क्लिक करता हूं और ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये वाला। ये देखो, जैसे मैं प्लस पे आता हूं माउस की शेप में एक छोटा सा आइकन विजिबल होता है, ये आ रहा है छोटा सा आइकन। वो ये आपका एक प्लेस होल्ड करेगा, कैप्चर करेगा टेक्स्ट को। क्लिक करता हूं, दोबारा क्लिक करता हूं, ये लो, उसका बराबर में एक और उसी साइज का शेप बनी और उसके अंदर मिनी टेक्स्ट चला गया। अरे लिंक बन गया, क्या बन गया, लिंक बन गया। ये अलग एक शेप बन गई। इसको आप अगर चाहो इसके बराबर में रखना, बराबर में रख लो ऐसे, और अगर चाहो इसको यहां रखना है साइड पे, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी रख लो, यहां रख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेजेस लगाने या कुछ और करना है आप कर सकते हो। इसको इस तरह आप ये एक्शन कर सकते हो। पता क्या करता है, जो शेप बनी होती है ना वैसी ही शेप रख दे, बना के दे देता है, सेम सेम, ठीक है। अगर ये बॉक्स होगा बॉक्स ही बनाएगा, स्टार होगा स्टार ही बनाएगा, पॉलीगॉन होगा तो पॉलीगॉन ही बनाएगा, और अगर कोई और शेप होगी तो वो बना देगा। मिसाल के तौर पे दोबारा से देखो, ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चाह रहा हूं कि क्या हमारे पास कोई और शेप भी हो सकती है एज ए कंटेनर। बिल्कुल, ये सारी शेप्स हैं, इनमें से जो आपको शेप पसंद है, ये ये शेप्स है ना, ये वाली, इनमें से जो आपको शेप पसंद है आप ले लेना। स्टार में भी लिख सकते हो, पॉलीगॉन में भी लिख सकते हो, यहां तक कि आप एक काम और कर सकते हो। आप कहते हो सर ना तो मैंने स्टार बनाना है ना पॉलीगॉन बनाना है, मैं अपनी मर्जी से कोई शेप बना सकता हूं। बिल्कुल बना सकते हो। गो विद पेन टूल, क्या नाम है, पेन टूल। पेन टूल को एक्टिवेट कर दो। पेन टूल के अंदर भी कुछ ऑप्शंस होती हैं, 4 के करीब, इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पेन टूल को ले रहा हूं। पेन टूल इसलिए ले रहा हूं कि मुझे कोई मैथमेटिकल शेप नहीं चाहिए, ना स्टार चाहिए, ना पॉलीगॉन चाहिए, ना ट्राइंगल चाहिए, ना रेक्टेंगल चाहिए। मुझे चाहिए अपनी मर्जी से एक शेप बना लो। ये बना लेते हैं, ये देखो, साइड के ऊपर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है आपने, ऐसे क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं। याद रखना पेन टूल पता क्या करता है, आपके पॉइंट्स को कनेक्ट करता रहता है जब तक कि आप स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मीट नहीं कर देते। ये है इसका काम। और अगर आप इसको अगर चाहोगे कोई शेप को आप आर्क में कन्वर्ट करना चाहो, बहुत इजी वे है कन्वर्ट करने का। अभी आपने स्टार्ट बताया, यहां पे जाके आप कर्व लगाना चाह रहे हो, याद रखना क्लिक नहीं करना, क्लिक पर ड्रैग करना शुरू कर देना, क्लिक के साथ ड्रैग करना शुरू कर देना ऐसे, ये आग लग गई। और आग लगने के बाद अगर आप यहां पे आते हो, ये देख रहे हो राउंड कर रहा है आग को, यहां जाते हो इस तरफ लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है। अगर आपको इससे कोई तकलीफ हो रही है या आपको इसकी समझ नहीं आ रही, इसका आसान सा सोल्यूशन ये होता है, इस आग को, इस पॉइंट को यहां पे जाके आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ये देख रहे हो हैंडल डेड हो गया। वो जो आग सी बनती जा रही थी अब आग नहीं बनेगी, बल्कि स्ट्रेट कनेक्टर आ गया। अब चाहे आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो, जैसे आप पसंद करो, या यहां पे क्लिक करके स्ट्रेट कनेक्टर, ठीक है। और इसको आपने यहां पे जाके स्टॉप करना है, मीट विद योर स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट में जब जाओगे एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा, ये ये छोटा सा सर्कल नजर आएगा। ये क्या बता रहा है कि आप स्टार्ट में आ गए हो। आप इसको कनेक्ट करके शेप को क्लोज कर दो, शेप क्लोज होने लगी है, ये लो।
ये शेप बन गई। और शेप अगर बन गई है, अगर आप कोई कहे क्या इसके अंदर भी टेक्स्ट आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ये भी शेप ही है। और इस शेप के अंदर अगर आप समझते हो कि फिलिंग डिस्टर्ब कर रही है और इसका स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो, इस वक्त फिल इसकी क्या है, ब्लैक। स्ट्रोक क्या है इसका, नन। अगर आप इसका स्ट्रोक ऑन करना चाहो, आप क्लिक करके स्ट्रोक प्रॉपर्टीज के साथ चाहे कर लो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, वहां से जाके स्ट्रोक की वैल्यू दे दो, ये लो स्ट्रोक मैंने लगा दिया। किस कलर का, ब्लू कलर का स्ट्रोक लग गया। क्या फिल चाहिए, नहीं, क्लिक करके ऑफ कर दो, ये लो, ये फिल ऑफ होगी। अब आपके पास एक शेप सी बनी हुई नजर आ रही है। अगर आप समझते हो कि इसके अंदर भी मुझे टेक्स्ट लेके आना है, वेरी इजी वे टू डू इट। आप जस्ट मिसाल के तौर पे इस बार मुझे ये वाला टेक्स्ट प्लेस करना है, लाइक दिस, ये मुझे टेक्स्ट चाहिए, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने कॉपी किया और इस शेप के अंदर मुझे गो विद टी फॉर टाइप बट एरिया टाइप टू, ये कंटेनर में फिट करने के लिए इस ऑप्शन के साथ जाना है। अच्छा, आप अगर हॉरिजॉन्टल नहीं करना चाह रहे, आपने वर्टिकल करना है। वर्टिकल ये है, क्या नाम है, वर्टिकल एरिया टाइप। इसमें सेकंड ऑप्शन में और फिफ्थ ऑप्शन में एक काम मुश्तरक है, कॉमन है, क्या, ये शेप के इनसाइड पुट करने के लिए होता है। वो हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल, ऐसे लाइनें आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो। तो बाद का आपको एक कंटेनर के अंदर वर्टिकल भी प्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है टेक्स्ट की, तो ये मैं करके दिखाने लगा आपको। ये देखो, ये ऑप्शन मैंने वर्टिकल की ऑन कर दी, ये भी सीख लो साथ ही। और अब आपने करना है क्या है, देखो कर्सर की पोजीशन पहले इस तरह थी, अब ऐसे हो गई है। और यहां पे जाके आपने इस पार्ट के इनसाइड जाना है, इसकी बाउंड्री को टच करना है, जब पाथ नजर आए पर्पल कलर का, फिर क्लिक करना है, ये टेक्स्ट आ गया, चेक कर लो, आ गया। क्या यही चाहिए कि आपने कोई और टेक्स्ट लिखा है? अगर आपने लिखना है कोई और टेक्स्ट, तो सिलेक्शन तो हुई भी है, इस पे पेस्ट कर दो, जो कॉपी हुआ वो पेस्ट हो जाएगा, ये टेक्स्ट आ गया। यही थी ना लाइंस जो लिखी हुई थी उसके अंदर। मजीद अगर आपको उसके रिक्वायर्ड है, आप उस फ्रेम में पॉपुलेट कर दो, लाइक दिस, ये देखो, कंटिन्यू कर लो इधर से, कर्सर के जहां ब्लिंक कर रहा है एंटर किया, उसके अगली लाइन से पेस्ट कर दो, या वहीं पे कंटिन्यू करना आपकी मर्जी है, ये लो। अब इसमें भी वही मसला हुआ है, क्या, फ्रेम का साइज, ये दिख रहा है रेड, रेड इंडिकेटर क्या बता रहा है कि टेक्स्ट स्टिल आपके पास है, रिमेनिंग टेक्स्ट कहां लेके जाना है। अब इसको लाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक जो मैं आपको बड़ा सिंपल सा वे बताया कि आपने जाना है विद, टूल का नाम क्या है, सिलेक्शन भी है, दूसरा नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। इधर क्लिक करना है पहले, दोबारा जब क्लिक करोगे सेम शेप बन जाएगी, चाहे डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे सिलेक्शन से कर लो। और ये शेप बराबर में जो बनी है, सेम वही शेप बनी है। इसको जस्ट मूव कर लो, जहां करना है, यही रखना है या यहां रखना है। ठीक है, ये दो बराबर में शेप्स अवेलेबल हैं, और याद रखना ये आपस में कनेक्टेड है, लिंक हुआ हुआ है। ये देख रहे हो ब्लू, ये लाइन, ये लिंक को बता रही है। इसका मतलब है जो टेक्स्ट इधर आएगा, उसका रिमेनिंग पार्ट इसके साथ कंटिन्यू रहेगा, जब निकलेगा ये खत्म भी होगा। मिसाल के तौर पे मैं कुछ टेक्स्ट निकालता हूं, ये देखो, देख रहे हो, टेक्स्ट पीछे की तरफ हट गया, और जैसे आएगा, अंडू करता हूं, टेक्स्ट की फ्लो नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। ये कनेक्टेड आपके शेप्स हैं, और इसकी शेप की कंटिन्यूटी उधर जा रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया काम। अब मुझे बताओ, क्या इन टूल्स की समझ आई है, एरिया टाइप टूल की और वर्टिकल एरिया टाइप टूल में फर्क क्या है? जस्ट उसकी जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और ये वर्टिकल उसकी ओरिएंटेशन कर देता है। और इसको अगर आप फर्दर अगले लेवल पे देखना चाहो स्टूडेंट्स, तो पैराग्राफ टेक्स्ट में चले जाइएगा। मैं जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब आप इस शेप पे क्लिक करते हो, ये अलाइनमेंट आपको लेफ्ट साइड से नजर आ रही होगी टेक्स्ट की, क्या राइट साइड से अलाइनमेंट है? और दूसरी एक चीज और नजर आ रही होगी, ये, इन्हें बोलते हैं हाइफनेट। क्या बोलते हैं? हाइफनेट। हाइफनेट का मतलब क्या होता है, बाद औक़ात आपका फ्रेम के इनसाइड जब टेक्स्ट लिखते 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 बिल्कुल एंड पे बॉर्डर को टच करता है, उसका रिमेनिंग टेक्स्ट वहां पे फिट नहीं हो रहा होता, तो उसका रिमेनिंग टेक्स्ट अगली लाइन में चला जाता है। और ये क्यों ऐसा कर रहा है? हाइफनेट की ऑप्शन एक्टिवेट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई भी थी पैराग्राफ में, ये वाली, ये ऑन है। ये अगर ऑफ कर दोगे, देख रहे हो,
ये ऑप्शन ने आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट वर्ड इज ऑन योर नेक्स्ट लाइन। बुक्स में देखा होगा हाइफनेट, हाइफनेट का आइडिया है ना सबको, ये और यहां पे आप जाके अपनी तसल्ली कर सकते हो। ये देखो एक्सटेंड डिड, ये एक्सटेंडेड है, ईडी इसके साथ कंटिन्यू है। किसने बताया? इस डैश ने। ये पूरा वर्ड इस तरह पढ़ोगे एक्सटेंडेड। और अगर आप इस तरह का वर्जन नहीं चाह रहे स्टूडेंट्स, तो आपने एक काम करना है, सिलेक्शन से सिलेक्ट करना और पैराग्राफ पैनल में जाके इस ऑप्शन को ऑफ कर देना, अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे तो। और जहां तक अलाइनमेंट का ताल्लुक है, अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से है। सेंटर कर दूं, राइट कर दूं, जस्टिफाई कर दूं। लास्ट लाइन पे गौर करो, लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। अब आपको अगर नहीं समझ आ रही, मैं एक काम करता हूं, यहां पे ये उर्दू, यहां पे टाइप में जाता हूं, मैं इसके पैराग्राफ बना देता हूं। पैराग्राफ समझते हो कि जब आप टाइप कर रहे हो तो एंटर का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। ये लो, अब इस सेगमेंट में, इस सर्कल में दो पैराग्राफ हैं। एक स्टार्ट हुआ सेंटर से, सेंटर फॉर रिसर्च से, दूसरा पैराग्राफ हुआ यहां से स्टार्ट, द लेआउट वाज रिव्यूड। ये दो पैराग्राफ हैं। अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को कर लो। और अब दोनों के ऊपर देखो क्या होने लगा है, दोनों सेंटर, दोनों लेफ्ट, दोनों राइट। चाहे यहां से कर लो, लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाना है तो पैराग्राफ में चले जाओ। लेफ्ट, सेंटर, राइट। एक चीज का आपने ख्याल करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने सिर्फ ऊपर वाले को करना है, नीचे वाले को नहीं करना, तो ऊपर वाले पैराग्राफ में कर्सर को रख लेना। सिलेक्ट करना है, नहीं करना आपकी मर्जी, ऊपर वाले पैराग्राफ में कर्सर को रख लेना। अब आपका अलाइनमेंट अगर होगी ऊपर वाले पैराग्राफ की कि नीचे वाले पैराग्राफ की, या नीचे जितने भी पैराग्राफ है उस पर नहीं होगी। ये देखो, क्या दूसरे पैराग्राफ को कुछ कह रहा है वो? इसका मतलब सिलेक्शन करना जरूरी है। अगर पैराग्राफ की बात हो रही है तो सिलेक्शन करना जरूरी है। ये लो, अगर दोनों को करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। अब दोनों के पैराग्राफ अलाइनमेंट आपकी होगी। और अगर आप एक चीज और गौर कीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट लाइन इस, अब मैं इंडेंटेशन की तरफ जा रहा हूं, रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। पैराग्राफ पहले कंप्लीट करते हैं। ये देखो, ये तीन बटन्स की तो समझ आ गई है। ये चौथा क्या करता है? चौथे को गौर कीजिएगा। चौथा करने से पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना मैं एक एंटर करके फुल स्टॉप लगा के ऐसे ही एक और पैराग्राफ की प्रेजेंस में दिखाता हूं। ये देखो, अब आपके पैराग्राफ दो मैंने सिलेक्ट किए, या चले ऊपर वाला सिर्फ करता हूं, देखिएगा क्या होता है। आपने खुद देखना है और समझना है कि क्या हुआ। और खास तौर पे इसकी आखिरी लाइन पे गौर कीजिएगा जब मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा। इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन जो कि उर्दू लिखा हुआ है, उस पर गौर कीजिएगा। क्या आपको चार ऑप्शन में फर्क नजर आया? ये लिखा हुआ है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड लेफ्ट, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन सेंटर, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड राइट, जस्टिफाई ऑल लाइंस। और यहां तक के लास्ट लाइन में हालांकि एक्स्ट्रा स्पेस उसको देनी पड़ेगी, वो देगा, अलाइनमेंट बराबर कर देगा दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से बैलेंस आ जाएगा। ये देखो, क्या इन चार ऑप्शन में फर्क समझ आ गया? लास्ट लाइन लेफ्ट, लास्ट लाइन सेंटर, लास्ट लाइन राइट, और लास्ट लाइन जस्टिफाइड। खूबसूरती टेक्स्ट में प्रेजेंस कैसी चाह रहे हो, अलाइनमेंट कैसी चाह रहे हो, क्या ये सारी की ऑप्शन समझ आ गई है? आगे चलूं? अब आप फर्स्ट लाइन पे गौर कीजिएगा। फर्स्ट लाइन के बारे में बताऊं आपको क्या? जो आपने डॉट लगाया था, नहीं, वो मैंने एंटर करके अगली लाइन में ले गया था आपको दिखाने के लिए कि पैराग्राफ है ये एक। अब एक पैराग्राफ ऊपर है। अब देखो, अब मुझे बताओ ऊपर वाला पैराग्राफ ज्यादा अच्छा लग रहा है नीचे से कि नहीं? ऊपर अच्छा क्यों लग रहा है? अलाइनमेंट की वजह से, जस्टिफिकेशन की वजह से, शेप एक बराबर नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रहा है, खूबसूरती नजर आ रही है। एज ए प्रोफेशनल आप किसको रेकमेंड करोगे? अलाइनमेंट करना चाहोगे?
और करने से खूबसूरती आ रही है टेक्स्ट के साथ। अब मैंने चूंकि सिलेक्शन ऊपर की थी, ऊपर की हुई है। अगर आप कहो मुझे तो सारों को करनी है, इधर वाले को भी करनी है, ये लो सारे को सिलेक्ट कर लो। अब आपको पता है आपके दोनों जो फ्रेम्स हैं या सर्कल्स हैं, दोनों का टेक्स्ट इस वक्त सिलेक्टेड है, और ये देखो क्या होने लगा है। क्या ये खूबसूरती आ रही है उसकी निस्बत जो कि नहीं करने से आती है? ये देखो, दिस इज लेफ्ट अलाइन, दिस इज सेंटर अलाइन, दिस इज राइट अलाइन, दिस इज जस्टिफाई विद लेफ्ट, लास्ट लाइन लेफ्ट। इसलिए मैंने लास्ट लाइन बनाने के लिए एंटर किया था। ये देखो, ये अब एक ही पैराग्राफ की कंटिन्यूटी है इंटरनेशनलाइजेशन से लेके एंड तक। इसलिए मैंने एंटर किया था सिर्फ दिखाने के लिए कि जनाब भट्ट साहब ये समझ जाओगे ये दो अलग अलग पैराग्राफ हैं। ये लो, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि लास्ट लाइन पे फोकस करो कि क्या हो रहा है। चेक करो, इसमें तकरीबन 4 से 5 पैराग्राफ हैं टोटल, दोनों को मिला के 4 से 5 के करीब पैराग्राफ हैं। ये देखो, ये चेक करो, हर एक लाइन पे चेक करो, और खास तौर पे लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ देखो। क्या ये सेंटर नहीं होगी ये वाली? क्या ये इसकी सेंटर नहीं होगी? क्या इधर ये सेंटर नहीं होगी? क्या ये लास्ट वाली सेंटर नहीं होगी? अब ये देखो, और इसके दरमियान में क्या मुनासिब स्पेस थी कि उसने दोनों तरफ से बराबर नहीं किया, बैलेंस किया। और क्या ये वाला ऑप्शन से क्या लुक बेटर नहीं हुई? समझ आ रही है? ठीक है सुहा, इंशाल्लाह। ये देखो, चेक करो का शेप बेटर शेप में नहीं आ गया अलाइनमेंट की वजह से, जस्टिफाई करने की वजह से, और खासतौर पे लास्ट लाइन को अगर ना हो तो बुरा लगता है ना। अब बैलेंस आ रहा है ना, एक लुक निकली कि नहीं निकली? ठीक है, और ये चीज है स्टूडेंट्स, आप इधर भी कर सकते हो। ये देखो, सिलेक्ट करो सारे फ्रेम को लाइक दिस, करने के बाद ये अलाइनमेंट है पैराग्राफ में, दिस इज अलाइनमेंट। देखो ये तो बुरी लग रही है ना, ये देखो जैसे आपने अलाइनमेंट पे फोर्स, ये देखो शेप के मुताबिक एक उसके अंदर सिमेट्री आ रही है, एक उसमें बैलेंस आ रहा है, और वो लाने के लिए वो स्पेस दे रहा है, वो दे उसकी मर्जी, उसने स्पेस दे के उसकी सेटिंग कुछ इस तरह कर दी, लेकिन उसने एक चीज को फोर्स किया, इंप्लीमेंट किया कि बैलेंस नजर आए, खासतौर पे लास्ट लाइन में स्पेस दे के एडजस्टमेंट। ये देख रहे हो इधर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रही है ना ऊपर वाले पैराग्राफ में, सिर्फ अलाइनमेंट उसने करने के लिए उसको की है। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब अगली बात भी सीख लो। मैं अब जरा थोड़ा सा शेप वाइज तो हमने कर लिया, मैं अब 2 कॉलम बना के दिखाता हूं। ये देखो, 2 कॉलम बनाने हैं, कोई आपने आर्टिकल लिखना है विद 2 कॉलम्स। ये देखो, ये मैंने एक कॉलम बना दी, इसके बराबर में मैंने दूसरा कॉलम बनाना है इसी साइज का। इसको मैं रीसेट कर देता हूं विद स्ट्रोक इज ब्लैक एंड फिल इज व्हाइट, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट को प्लेस करने लगा हूं लाइक दो, इसकी एक टाइटल हमने रख दिया ऊपर स्पोर्ट्स मैग, और यहां पे मुझे इन 2 पैराग्राफ लिखने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम का ये पेज बनाना है। एक कॉलम के लिए मैंने रेडी कर दिया, एक फ्रेम बना दिया, और बनाने के बाद टी फॉर टाइप, एरिया टाइप, और यहां पे जाके एक एहतियात हमेशा, आपने इसके पाथ को जब तक हाईलाइट ना हो क्लिक नहीं करना, मेहरबानी कर। ये लो, क्लिक कर दो, आ गया, टेक्स्ट इज ओके, फिट हुआ, एक ही कॉलम। ठीक है, और इसकी कंटिन्यूटी आपने देनी है, यहां पे आप दे सकते हो बराबर में। ठीक है, अगर आपका, जैसे मैं थोड़ा सा साइज छोटा करता हूं इसका। अच्छा, पेस्ट किया मैंने। अच्छा, ये तो लॉरेंस सम टेक्स्ट है, अब मैं अपना टेक्स्ट लेके आता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉपी किया था। कैसे? टी फॉर टाइप, क्लिक इनसाइड। वैसे तो जब आप क्लिक करते हो ना, तो उस वक्त आप इस हाईलाइटेड टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया करो, ताकि रिप्लेसमेंट हो जाए, न्यू टेक्स्ट विद योर टेक्स्ट। इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस योर ओन टेक्स्ट।
ये लो आ गया। अब एक काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए मैं इसकी कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, 2-3 फ्रेम्स बना लेते हैं इसके। ये लो पेस्ट कर लेता हूँ फिर, वन टाइम मोर, वन टाइम मोर, चेक करो अगेन। आपका फ्रेम का साइज छोटा है, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो गो विद सिलेक्शन टूल। अच्छा, अगर आप एक बार क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, एक बार क्लिक करते हो, दोबारा मैंने क्लिक नहीं किया, एक दफा क्लिक किया, ये कंटेनर आप देख रहे हो, छोटा सा छोटी छोटी लाइनें साथ में दिख रही होंगी, वो ये आपका रिमेनिंग टेक्स्ट लोड हो चुका है इसके अंदर। अब इसमें और पिछले अटेम्प्ट में फर्क था। पिछले अटेम्प्ट में क्या करता था, मैं एक बार क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक करता था, सेम साइज का बराबर में फ्रेम बन जाता था। सर्कल है तो सर्कल बन जाता था, पॉलीगॉन होता तो पॉलीगॉन बन जाता था, स्टार होता तो स्टार बन जाता था। अब मैंने एक दफा क्लिक किया, अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, एक तो अपनी मर्जी से जहां मर्जी, एक अपनी मर्जी से जहां मर्जी आप बॉक्स बना लो। पिछली दफा क्या हमारे से पूछ रहा था कहां, वो खुद ही बना लेता था बराबर में। अब देखो क्या हो रहा है, आपको चांस दे रहा है, आप खुद कर लो। हुआ कि नहीं हुआ? आपने जितना ड्रॉ किया साइज उसके अंदर उसने फिट कर दिया। क्या उसने उसके इक्वल साइज थोड़ी बनाया? नो, जितना साइज आपने कहा। अरे एक काम करते हैं, इसमें टेक्स्ट में फिर मजीद थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, एक दफा मैं फिर पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो, बल्कि एक दफा फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो आपका टेक्स्ट फिर बढ़ गया। दोबारा से देखो मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इस बटन पे क्लिक किया, एक दफा क्लिक करने के बाद याद रखना ये लोड कर देता है टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दरमियान में आपने कोई और इमेज लगाना है, थोड़ा सा फासला छोड़ना चाह रहे थे, आपकी बुक की ये डिमांड थी, पेज की ये डिमांड थी, ये लो। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझो कि क्या करता है कि आपके मल्टीपल्स फ्रेम्स बन सकते हैं टेक्स्ट के और आपस में कनेक्टेड हैं। और मतलब की बात है, जब कभी आप कल परसों जब कभी आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, टेक्स्ट के लिए, या आप सिलेक्शन टूल के साथ, तो ये आपको लिंक्स नजर आएंगे, ये ब्लू लाइन से, ये इसके साथ लिंक है और ये आगे इसके साथ लिंक है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दूं क्या होगा? दरमियान वाला फ्रेम अगर मैं रिमूव कर दूं क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, या इसको इसके साथ कनेक्ट कर देगा अगले के साथ? क्या समझते हो क्या होना चाहिए वैसे? दरमियान वाला फ्रेम निकालने लगा हूं, क्या होगा? इसका टेक्स्ट किधर जाएगा? ये खुद जब डिलीट होगा इसका टेक्स्ट किधर जाएगा? क्या ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, या इसको इसके साथ कनेक्ट कर देगा? आपके माइंड में क्या है? मैं करके दिखाने लगा हूं, है? अच्छा, ये लो, मैंने इसको क्लिक किया सेंटर वाले फ्रेम को और डिलीट कर दिया, क्या हुआ? लिंक हो गया। ये मेहरबानी इसकी, ठीक है। अब आप इसको अच्छा ये ना समझ, टेक्स्ट बीच वाला खत्म हो गया, टेक्स्ट नहीं खत्म हुआ, फ्रेम का लिंक ब्रेक किया और उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, बल्कि उसको नेक्स्ट के साथ उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। अच्छी चीज है अगर कर रहा है तो, समझ बात को? ये लो, और अगर आप एक बार क्लिक करके दोबारा क्लिक करते हो तो उसी साइज का बॉक्स बनता है, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, अब मैं कहता हूं क्या यहां पे रिमेनिंग ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसकी समझ आ गई होगी। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि दो ऑप्शंस इकट्ठी सिखाने लगा हूं, एक है टाइप ऑन ए पाथ, एक है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, दोनों का एक जैसा ही काम है, ठीक है। बाज़ आपको कोई ऐसा पेज रेडी करना पड़ता है जिसमें आपको पाथ के ऊपर अपना टेक्स्ट फिट करना है, नॉट इनसाइड, ऑन ए पाथ। मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूं, ये लो, लाइक दिस,
कोई पेज मैंने इस तरह बनाना था जिस मुझे टाइप करना था ऑन ए पाथ, ठीक है, यहां पे ऑन ए पाथ, यहां पे एक पाथ के ऊपर मुझे टाइप करना है, तो पाथ पहले बना लो लाइक दिस, ये पाथ बना दिया। राउंड बनाना, राउंड बना दो लाइक दिस, ऐसे प्लेसमेंट कर लो, जहां पे पोजीशन करना है कर लो। आप चाह रहे हो एक टेक्स्ट लिखना इसके अराउंड, इसके अराउंड लिखने के लिए इसको डिफॉल्ट कर लेता हूं पहले। आपको पता डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, फिल वाइट होती है, स्ट्रोक ब्लैक होता है। और अगर आपने ऑन ए पाथ सेट करना है, टाइप करना है, गो विद दिस टूल, नेम इज टाइप ऑन ए पाथ टूल। इस पे क्लिक करने से आपको टी फॉर टाइप में इसके साथ एक जिगजैग लाइन नजर आएगी। पिछली बार क्या नजर आ रहा था, जब आप एरिया टाइप टूल यूज कर रहे थे, एक सर्कल नजर आ रहा था, आई उसके इनसाइड नजर आ रहा था। अब क्या नजर आ रहा है, ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिस पाथ के ऊपर इसको फिट करना चाहो, ये सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, और पेन टूल से साथ ड्रॉ किया हुआ एक पाथ भी हो सकता है, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। करूं, ये देखो, जहां पे आपने बस पोजीशन देखना, इसको आपने इसके पाथ को जैसे टच करो, क्लिक कर दो। अब इनसाइड नहीं आना, इनसाइड नहीं करना, इसके पाथ को जैसे ही आप टच करो, आउटसाइड क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट आ गया अराउंड द पाथ। और यहां पे जनाब जो भी लिखना है आपकी मर्जी है। आप कहते हो सर क्या ये पॉसिबल है कि हाफ सर्कल बना हो उसके ऊपर आ जाए, मसला है कोई नहीं, वो कर लेते हैं, इसको भी साइड पे कर लेते हैं, ये लो, ये आपका एक इस तरह की लुक आ सकती है। इसके ऊपर आप टाइप को चेंज करना चाहो, टेक्स्ट चेंज करना चाहिए, यू कैन डू इट। आपको सर ये जो लॉरेंसन टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे अपनी मर्जी से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, ट्रिपल क्लिक करो, टाइप योर ऑन टेक्स्ट लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग इज एवरीथिंग। ये आपने टाइप कर दिया। अब वो सर ये क्या टाइप किया और किस तरह किया, किस चीज को फॉलो किया इसने, ठीक है। अब इसकी आप अलाइनमेंट देखो, अलाइनमेंट देखो जरा इसकी क्या है। पैराग्राफ में, पैराग्राफ में अलाइनमेंट आपकी ये ऑन है, जस्टिफाई ऑल लाइंस, ये लेफ्ट कर देते हैं, ये लोग। अब ठीक है, कुछ मुनासिब नजर आएगी लुक, अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट कर रहे हो यहां से, ये 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 जस्टिफाई में वो खोल देगा, ओपन कर देगा, काफी से वो फैला देगा उसको, ये लो, चेक करो। अब ठीक लग रहा है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, क्लिक कर दो उस पार्ट पे। अगर आप समय तो फॉन्ट बड़ा करना है, ये लो, सिलेक्ट करो, ट्रिपल क्लिक, देन गो विथ फॉन्ट साइज, ये लो। अगर आप समझते हो कि सर इसको क्या रोटेट करके थोड़ा पीछे ना ले आए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल सी आपको ट्रिक बताने लगा हूं, आपने करना किस तरह है, ये देखो, ये टूल नजर आ रहा है, सिलेक्शन टूल ने जान नहीं छोड़नी, डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन पे जैसे क्लिक करते हो, ये दरमियान में दो हैंडल नजर आएंगे आपको, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए है, एक एंडिंग पॉइंट के लिए है। दोबारा सुनो, मैं ये कैसे ऑन हुआ, जब टाइप कर लिया, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से देखो, जब टाइप कर लिया, टी फॉर टाइप, आपने यहां पे आके क्लिक करना है इस पार्ट पे, ठीक है, कर रहे हो, ये देखो ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर। अब आपने एक काम करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ये हैंडल नजर आने शुरू हो जाएंगे, एक स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप एक चीज पे और गौर करो, मैं जरा क्लोज करके दिखाता हूं, ये देखो, यहां पे एरो आपको नजर आ रहा है, राइट साइड पे इसका हेड नजर आ रहा है राइट साइड पे, जबकि ऊपर वाले पे जब जाता हूं और नीचे वाले पे, ये देखो, एक इनसाइड है, ये आउटसाइड है, हेड अंदर की तरफ, ये हेड बाहर की तरफ। इसका मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ये एक चीज बताऊं आपको, जो आउटसाइड वाला हेड है ये एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इनसाइड वाला हेड है ये स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। करके दिखाऊं मूव, ये देखो, ये चेक कीजिएगा,
इनसाइड वाले पे क्लिक किया और ये मैं इसको पकड़ के ड्रैग करने लगा हूं इनसाइड। टूल देख लेना, डायरेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए ऑन। प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, हो रहा है रोटेट। और मजे की बात है, जैसे एंडिंग पॉइंट के क्लोज आया आपका टेक्स्ट कटना शुरू हो गया, प्लस भी नजर आना शुरू हो गया। क्या बता रहा है? वो कह रहा है मेरे पास तो स्पेस ही नहीं रही, मैं क्या सिखाऊं आपको, कुछ भी नहीं, जी रह गया सिर्फ। और ये भी गया। इसमें अब आपको 3 पॉइंट्स नजर आएंगे। सेंटर पॉइंट ये है, ये बड़ी सी लाइन नजर आ रही है, ये सेंटर को इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट आपके एंड को कर रही है, ये आपके इंडिकेट स्टार्ट को कर रही है, ये सेंटर को कर रही है। 3 आपको लाइनें नजर आएंगी, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, ये लाइन कब नजर आएगी? जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक किया होगा, वरना भूल जाओ कि आप कंट्रोल कर पाओ इसको। अब देख लो मैं क्या करने लगा हूं। ये मैं स्टार्ट पॉइंट को मैं ले आया इधर, ले आया, एंड पॉइंट के ऊपर जाके मैं पकड़ के इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूं। क्या टेक्स्ट नजर आना शुरू हो गया? और सेंटर पॉइंट भी ऊपर लाइन नजर आ रही है, सेंटर में जो आ रही है बड़ी सी। सपोज आप ऐसे रखना चाह रहे हो, बस इतना। टी फॉर टाइप, डबल क्लिक, साइज थोड़ा छोटा कर लो। क्या आपका काम हो गया? थोड़ा सा इसको आगे ना कर दें, क्लिक करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, और यहां से इसकी अलाइनमेंट करने के लिए स्टूडेंट वही चीज, ये देखो ऊपर लेफ्ट अलाइन, सेंटर कर दूं, ये लो। इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में सेंटर है ये इस वक्त। इन दोनों पार्ट्स के दरमियान लेफ्ट पे ले आओ, इन दोनों बार्स के दरमियान राइट पे ले आओ, इन दोनों बार के दरमियान में सेंटर में ले आओ। अब एक चीज और, आपने जब इस पे यहां पे एक पॉइंट आपने गौर किया होगा, सेंटर पॉइंट। जब आप यहां पे मिसाल के तौर पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, बैलेंस कर दिया मैंने, तकरीबन ऑलमोस्ट बैलेंस है, ये मुझे एक पर्पल लाइन से भी दिख रहा है। और एक चीज और गौर करो, ये सेंटर में एक लाइन नजर आ रही है, और मजे की बात है जब लाइन को टच करते हो ऊपर ऐसे नजर आ रहा है एरो। वो कह रहा है टेक्स्ट ऊपर की तरफ रखूं या नीचे की तरफ ले आऊं? एरो हेड नजर आ रहा है, टेक्स्ट पाथ के ऊपर स्ट्रेट खड़ा है, इसको मैं करता हूं नीचे पकड़ के ले आओ, उल्टा देगा इनसाइड, पलट देगा, जिसे बोलते हैं फ्लिप कर देगा इनसाइड योर पाथ। ये देखो, समझ रहे बात? टेक्स्ट इनसाइड आ गया, दोबारा देखो, ये आउटसाइड आ गया। इसका मतलब इसको पकड़ के इनसाइड लाना हो, इनसाइड आ गया, आउटसाइड लेके जाना हो, ये आउटसाइड आ जाएगा, टेंशन नॉट। थोड़ा सा प्रैक्टिस और इन पॉइंट्स को कंट्रोल करना सीख लो। एक है स्टार्ट, एक है एंड। और अगर आपका ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट से क्या होता है, आप बाहर की तरफ इसको पुश कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो और घुमा भी सकते हो इसको पकड़ के। ये सेंटर पॉइंट है दोनों का। और ये देख रहे हो, अब आपके 3 पॉइंट मूव हो रहे हैं, एक स्टार्ट और एक एंड और एक सेंटर। बाद का आपको पाथ के ऊपर प्लेसमेंट अपनी मर्जी से करनी हो, ऐसे करनी है ऊपर की तरफ कर लो, नीचे की तरफ करनी है नीचे की तरफ कर लो, ऐसे। सेंटर पॉइंट इज द राइट ऑप्शन इफ यू वांट टू मूव, ये देखो। और वैसे एक चीज याद रखना कि जब आप इसके एंडिंग पॉइंट को पकड़ के पीछे की तरफ लेके आते हो, इतना ना ले आना कि आपका टेक्स्ट जो है वो शो ना हो। ये लो, ये दूसरा पॉइंट, यहां तक ठीक है। लेकिन जैसे मैं मजीद इसको लेके जाता टूवर्ड स्टार्टिंग, ये गायब होना शुरू हो जाएगा टेक्स्ट, क्योंकि जगह नहीं है ना उसके पास, स्पेस जितनी है उससे आपने छोटा करना शुरू कर दिया। सेंटर पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है आपको क्या? ये देखो, बाद आप कहते हो सर ये क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है भाई कि आपने जो स्पेस एलोकेट की है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, स्पेस कम हो गई है। उस स्पेस को सेट करोगे तो ठीक हो जाएगा एवरीथिंग, लाइक दिस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, और किस तरह आप इसको इनसाइड और आउटसाइड ओवर द पाथ मूव करते हो। और ये जब हो गया है
तो ये अब आपके पास एक आर्क की शेप पे टेक्स्ट आ गया। अब आप इसको पूरा राउंड दी शेप अगर आप फिट करना चाह रहे हो, ये भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे मजीद अगर आपको टेक्स्ट लिखना चाहो, टेक्स्ट लिख लो। और अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को पकड़ो और इसको इधर ले आओ, स्टार्टिंग की तरफ ले जाओ। अब हो क्या रहा है वो देखो, बिल्कुल मैंने स्टार्ट और एंड को बिल्कुल बैक टू बैक रख दिया एक दूसरे के। अब ये आप कहोगे सर ये इधर क्यों चला जाता है, इसलिए चला जाता है ऊपर ऑप्शन इज सेंटर। क्या इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ले आऊं, ये लो। क्या इसको एंडिंग पॉइंट की तरफ ले आऊं, ये लो। क्या इसको सेंटर में ले आऊं, ये लो। ये सेंटर किसका नहीं कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। कोई पॉइंट कोई बात समझ ना आई हो, बाकी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो आप हर चीज आपके कंट्रोल में है। ठीक है, हर चीज आपके कंट्रोल में। बाद बात ना आप पाथ को समझ ही नहीं पाते, पाथ को प्लेसमेंट को समझ ही नहीं पाते, तो उसमें फिर परेशानी होती है। और अलाइनमेंट के साथ ऊपर देखो, उससे आपको पता नहीं सर वो सेंटर में आ जाता है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिटेल में बता दी है। इससे आप अपने टेक्स्ट को अपने पाथ के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके रख सकते हो। सिर्फ आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी, जिस तरह मैंने की है और करवाई है। छोटी छोटी बातें होती हैं, बाद ये हैंडल्स की समझ नहीं आती। ये याद रखना, ये आपका बॉक्स जो आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एंडिंग है। और ये आपका सॉरी आउटसाइड वाला एंडिंग है, और ये इनसाइड वाला स्टार्टिंग है। इसको आप बड़े आराम से इस तरफ लेके जा सकते हो। दोबारा से देख लो, ये लो, इसको मैं पकड़ता हूं, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और अगर आप ये चाह रहे हो कि कोई और शेप के ऊपर इसको एडजस्ट करना, मसला ही कोई नहीं, आप शेप बनाओ, एडजस्ट करो। ये देखो, गो विद दिस। अब ये शेप है, इस शेप के ऊपर एडजस्ट कर लो। और अगर याद रखना, आप पेन टूल से कुछ भी बनाते हो, जरूरी नहीं इसको क्लोज करना जरूरी है। आप नहीं क्लोज करना चाह रहे हो, आप यहां पे इस टूल पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट पे। ये अब आपका इतनी शेप ही है, बस ये शेप है। और ये फिल इसलिए हुई हुई है कि फिल ऊपर ऑन है। अगर आप इसी शेप को रखना चाहो रखो, अदरवाइज फिल ऑफ कर दो। ये फिल इसकी ऑफ कर दो और इसका स्ट्रोक ऑन कर दो। पहले इसको सिलेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स, क्लिक कर देना, सिलेक्ट करके फिल ऑफ करना। फिर ये लो, ये फिल खत्म हो गई, एक आर्क सी लगी है। और आर्क भी आपकी स्ट्रोक ना होने की वजह से नहीं दिखेगी अगर आपने साइड पे क्लिक कर दिया। स्ट्रोक ऑन कर दो और करना है तो, ताकि दिखे तो सही कम से कम। ये लो, अब आपकी एक आर्क लगी हुई नजर आ रही होगी। और अगर आप चाहो इसके ऊपर, इफ यू वांट टू प्लेस समथिंग, यू कैन डू गो विद। इस बार मैं आपको सिखाने लगा हूं वर्टिकल टाइप। पहले बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप। क्लिक करो और इसके पाथ को टच करो। जैसे आप पाथ को टच करोगे तो क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट आ गया। और ये इसकी एलिवेशन देख रहे हो, वैसे ही है जैसे पाथ के ऊपर होती है। उस पाथ के ऊपर जो करंट है, क्लिक करो, दोबारा से देखो। क्लिक करने के बाद आपके पास हैंडल आ जाएंगे, और हैंडल से आप इसको रीलोकेट कर सकते हो। इफ यू वांट टू प्लेस लेफ्ट, यू कैन डू इट, राइट यू कैन डू इट, सेंटर यू कैन डू इट। ये टाइपिंग ये रेक्टेंगल में हो जाएगी? क्यों नहीं होगी, रेक्टेंगल वो भी एक शेप ही है ना। आप ट्राइंगल पे कर लो, रेक्टेंगल पे कर लो, पॉलीगॉन पे कर लो, सर्कल पे कर लो, लाइन पे भी तो हुई है। ये एक सिंपल सी आपने एक पेन के साथ ड्रॉ की हुई लाइन है, उस पे कर लो। जिगजैग ऐसी लाइन बना लो, उसको क्या एतराज है। इसने पाथ को टेस्ट करना है, पाथ के ऊपर आपका उसको पुट करना है। और अगर आप इसको पलटना चाहो इनसाइड, आप कर सकते हो। ये लो, ये लो, उल्टा हो गया टेक्स्ट, ये सीधा हो गया टेक्स्ट। और मजे की बात सुनो, बाल का पता क्या होता है, आपको कहा जाता है कि ये पाथ से थोड़ा डिस्टेंस कर दो।
पाथ से थोड़ा डिस्टेंस कर दो, इसको बोलते हैं बेस लाइन से थोड़ा डिस्टेंस कर दो। आपको ये ऑप्शन अब नजर नहीं आ रही कहीं पे, आपने जाना है करेक्टर पैनल में। पैराग्राफ को अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, करेक्टर पैनल में जाना है। क्या मैं बताने लगा हूं स्टूडेंट्स, ये है इसकी बेस, ये बेस के ऊपर है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना चाहो या नीचे की तरफ लेके आना चाहो, ये आपकी मर्जी है, ऊपर या नीचे, मसला कोई नहीं। ये देखो, सिलेक्ट कर लो, और इस बार मैं करेक्टर पैनल में जाने लगा हूं, और अब आपको एक असाइनमेंट भी देने लगा हूं। आपने ड्यूरा फॉर्म का बनाना है पूरा लोगो इन यूजिंग दिस वन। ड्यूरा फॉर्म का आता है ना, ड्यूरा फॉर्म दरमियान में लाइन भी आ रहा है, ड्यूरा फॉर्म, ठीक है, और नीचे ऐसे भी लाइन लिखी हुई है, क्या रहेगा, प्राइस इज चैलेंज, वो बनाया तो फिर क्या हुआ, इसमें बनाओ ना, प्रैक्टिस तो करो ना, कुछ और बना लो। कुछ लोगों से इस तरह का बहुत कंटेंट आपको मिलेगा, रोटेट करता, यूनिवर्सिटीज के लोगों, ये वो बेतहाशा जगह पे आपको चीजें मिलेंगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आप कुछ भी बनाओ, लेकिन इस बार आप जो बनाना है ना वो ये कि अपर वाला टेक्स्ट इस तरह है, लोअर वाला टेक्स्ट इस तरह है, फर्क है दोनों में। इसको रोटेट करके ऐसे करोगे ये उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं ऊपर जो लिखा है ये समझ लो ड्यूरा फॉर्म लिखा हुआ है, ये ड्यूरा फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे प्राइस इज चैलेंज ऐसे, और उसका फेस जो है ऊपर की तरफ हो, ये ना हो कि नीचे उल्टा हो, पलट के नहीं देखना, ऐसे नजर आए प्राइस इज चैलेंज। जरा सोचना कैसे, देखते हैं इलस्ट्रेटर में कौन करता है। ड्यूरा फॉर्म तो हर किसी ने देखा ही होगा, दरमियान में लाइन और डिवीजन, ऊपर वाला एरिया रेड, नीचे वाला ब्लू। शेर भी लगाओ ना, वो लगाना सिखाया नहीं मैंने, तो करो ना। लेकिन उसमें इस बार अच्छा उसमें अटेम्प्ट नजर आए, पिछली बार आपका फोटोशॉप में वो रफनेस बहुत ज्यादा थी, नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट नहीं था। इस बार आपने नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना है, खूबसूरती, वेक्टर ग्राफिक्स में काम कर रहे हो, रास्टर नहीं कर रहे। फोटोशॉप में बहुत गंद मचता है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती, उसमें आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, इसमें होनी चाहिए। ड्यूरा फॉर्म की एग्जांपल दी है, ये नहीं कि आप ड्यूरा फॉर्म पे सारी कॉम लग जाए, इस तरह के और बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जरा बनाना ना, डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट करना, अल्लाह करे। हाँ। अच्छा, अब मैं एक चीज जो आपको डिस्कस करने लगा हूं, और ये आपके काम आएगी जब आप कहोगे ना प्राइसेस चैलेंज ऊपर करना या नीचे करना, वो कैसे सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखो क्या करने लगा हूं, ये बेस लाइन, क्या बोलते हैं इसे, बेस लाइन। ये चेक करो क्या होने लगा, बेस लाइन से ऊपर नहीं चला गया, और ये बेस लाइन से नीचे आने लगा। ये आपका उसमें ड्यूरा फॉर्म में ये एक चीज जो मैंने हिंट दिया, मैं करके नहीं दिखा रहा, हिंट दे रहा हूं कि आपने किस तरह उसको फ्लिप करना है, फ्लिप करके उसको पेज के ऊपर उल्टा कर देना है। अब ये देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है टेक्स्ट, दिस इज अ बेस लाइन, बेस लाइन से ऊपर और बेस लाइन के नीचे। अब यही चीज मैं आपको इधर भी, ये साथ वाले पे भी देखो, ये देखो, क्लिक करता हूं, सिलेक्ट कर लो, ये देखो बेस लाइन, यहां पे भी वही काम है, करेक्टर पैनल, करेक्टर पैनल में ये देखो बेस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये बेस लाइन को टच होगा जीरो पे, बेस लाइन को टच होगा जीरो पे। लेकिन अगर आपको बेस लाइन के इनसाइड आ जाए, ये लो, और क्या ये फ्लिप हो सकता है, ओह किधर गया, ये फ्लिप हो सकता है ना, इसको नीचे आते हैं, मतलब इनसाइड भी उसको आप पलट सकते हो। क्या ख्याल है, बाकी स्पेसिंग साइज वाइज का सेट कर लेना, राउंड की शेप है, इनसाइड अगर आपने घुमाना हो टेक्स्ट को तो आप लिख सकते हो ना, ऐसे करके जा रहा है इनसाइड, ठीक है। और यहां पे आपका फ्लिप मैंने इस्तेमाल किया, ये और ये लो वापस नॉर्मल कर दिया, ठीक है। ये आपका, और इसके साथ मैंने क्या इंपॉर्टेंट आज ट्रिक बताई, बेस लाइन, दिस इज अ बेस लाइन। ये बेस लाइन का काम है कि आपने उसकी बेस से ऊपर की तरफ उठाना टेक्स्ट या अंदर की तरफ लेके आना टेक्स्ट,
तो ये स्टार हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, अगर आपको कहूँ रेक्टेंगल के राउंड ऐसे टेक्स्ट लिख दो और बेस लाइन के इनसाइड ले आओ, हो नहीं जाएगा क्या? जब एक शेप को ऊपर हो रहा है तो बाकियों पे भी तो वही होगा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया है, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं W, क्या W के ऊपर भी ऐसे टेक्स्ट उसके राउंड लिखा हुआ नजर आ सकता है ना? W एज ए शेप आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? उसको क्या सर, एक चीज जो आपसे मैं हमेशा कहता हूं वो कर लेना। वो क्या? हाँ जी, कन्वर्ट टू आउटलाइन असल में करता है क्या, आपकी उस टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर देता है, लाइक दिस W। क्या ख्याल है? ये W एक आपके पास अभी तो टेक्स्ट ही है, आपने ये करना होगा, शिफ्ट कंट्रोल हो या राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन, और ये करने के बाद अगर मैं आपको कहूं क्या इसके अराउंड टेक्स्ट को फिट कर दो, गो विद, और मजे की बात बताऊं, आप इसके इनसाइड भी टेक्स्ट रख सकते हो, क्योंकि ये शेप बन गई है। जिस तरह सर्कल के इनसाइड आ जाता है टेक्स्ट, सर्कल के आउटसाइड पाथ होता है। अब आपको ये दोनों बड़ा स्मार्टली यूज कर सकते हो, दिस वन और दिस वन, दोनों करके दिखाऊं? ये देखो, दोनों में फर्क देखो। ये W है, इस W को जरा शेप अप कर लेता हूं यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो, ये एंकर्स हैं, 1 2, लेसो याद है ना? क्या भूल गए? भूलना नहीं है, बीच में भी एंकर है कोई। चलो मैं जस्ट इसको रफली कर देता हूं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको इनसाइड टेक्स्ट लिख सकूं? क्या पॉसिबल है कि इसके इनसाइड टेक्स्ट लिख सकूं? एक शेप है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखूं या इसके आउटसाइड लिखूं, ये हमारी मर्जी। इनसाइड लिखना है, गो विद टाइप, एरिया टाइप, क्लिक, और इसकी ये देखो, इसकी फिलिंग है ब्लैक, स्ट्रोक है व्हाइट, डिफॉल्ट लेना, डिफॉल्ट ले लो, ये लो, ठीक है। एंड ये आपके पास अवेलेबल है टूल। जैसे पाथ को टच करो, इसके इनसाइड क्लिक कर दो। क्या कह रहा है? हाँ, नॉन कंपाउंड था, कंपाउंड बना दो उसको, इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख देना। ये तो उस टेम्पलेट डाला ना साइज वाइज, यहां से ये टेक्स्ट है ना, साइज वाइज यहां से, इसका मतलब इनसाइड भी आ जाएगा। अब तो कोई मसला नहीं है, कंपाउंड बना दीजिएगा आप। जब कभी अटेम्प्ट करो ना आप लेटर के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, पहले क्रिएट आउटलाइन कर देना, उसके बाद अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको कंपाउंड कर देना। कंपाउंड क्या किया था मैंने? रिलीज किया था स्टूडेंट्स, रिलीज, नॉट मेक, मेक नहीं करना, रिलीज करना है। लाइक ये लेटर है T, ये देखो एक लेटर लिखता हूं T, T टेक्स्ट, ये लो, ये T लिखा मैंने। और अगर आपको कहा जाए इसको एज ए शेप कन्वर्ट करके इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है, ये आ गया T, ठीक है। फॉन्ट कोई अच्छा सा ले लो, कैरेक्टर पैनल में जाके कोई थिकनेस जिसकी ज्यादा हो, थिकनेस जिसकी ज्यादा हो, तो थिक फॉन्ट ले लेते हैं। ओ ज्यादा ही थिकनेस होगा। T फॉर टाइप, और अगर आप कहा जाए कि इसको इसके अंदर इसको एज ए कंटेंट, कंटेनर के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, कंपाउंड पाथ, रिलीज, देन गो विद एरिया टाइप टूल,
और डिफॉल्ट कर लो इसको, ये लो, ये अब आपके पास एक टी लिखा हुआ टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब इसके आउटसाइड करना है तो आउटसाइड कर लो, इनसाइड करना है तो इनसाइड भी लिख सकते हो, लाइक दिस। हुआ क्या नहीं हुआ? साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा करना बड़ा कर लो, ये देखो टेक्स्ट है ना लिखा हुआ, अपनी मर्जी से टेक्स्ट जो भी प्लेस करना है वो आप कर सकते हो। और अगर आप इसी को यूज करते हो एज ए पाथ, टाइप ऑन ए पाथ, वो भी कर सकते हो। टाइप ऑन ए पाथ के लिए टूल बदल लेना बस, यहां तक एक्शन कंपाउंड रिलीज तक का है वो सेम है दोनों में। और फिर आपने गो विद टाइप ऑन ए पाथ, और यहां पे जाके अच्छा मजे की बात इसमें एक चीज और कि आप इसको शेप अप कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल है, अगर आप समझते हो कि मुझे इस शेप की एडजस्टमेंट करनी है कर लो, ये लो। ठीक है ना, आपने टी को थोड़ा सा रीलाइन कर दिया, और रीलाइन कर दिया और करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये लो सिलेक्शन कर लेना जितने एंकर इंक्लूड करने हैं, करने के बाद इसके इनसाइड टेक्स्ट पुट करना है, इनसाइड कर लो, अराउंड ऑन द पाथ करना है, ऑन द पाथ कर लो। दोनों में सिर्फ फर्क है उसकी पोजिशनिंग का, ये लो। तो आज आपने, उम्मीद करता हूँ, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और ये इससे आपको इंशाल्लाह कुछ समझ भी आई होगी कि आपने क्या क्या सीखा है आज। आज आपने ये टूल सीखे हैं, और ना सिर्फ ये रेगुलर शेप्स पे अप्लाई होते हैं बल्कि टेक्स्ट शेप्स के ऊपर भी कन्वर्ट करने के बाद आउटलाइन एंड रिलीजिंग पाथ के थ्रू कंपाउंड बॉन्ड रिलीज करके उसको एज ए पाथ यूज कर लो या एज ए कंटेनर यूज कर लो, दोनों सूरतों में आपका ये काम हो जाता है। और अभी इसको क्लोज करने से पहले एक लास्ट ऑप्शन है, वो है टच टाइप टूल। अब आपका ये टच टाइप टूल क्या करता है ये देखो, और फिर मैं रैपिंग शैपिंग इसके अंदर, अभी तक मैंने इमेज नहीं करवाया आपको कि इमेज इसके अंदर कैसे आएंगे, इमेज को भी देखते हैं, लेकिन इमेज से पहले एक छोटा सा काम और करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये आपके दो कॉलम बने हुए हैं, ऊपर हेडिंग है और उसके अंदर ये कॉलम बने हुए हैं, और इस कॉलम में अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के हिस्से को रोटेट करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट। लाइक ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा मिसाल के तौर पे CRULP, ये इसके ऊपर देखो मैं क्या करने लगा हूं। टूल का नाम है टच टाइप टूल, ये है जी वो टूल, टच टाइप टूल। ये क्या करता है, सारे आपको पता लग गई ऑप्शन, सिर्फ इसका नहीं मैंने बताया अभी तक, इसको भी देख लो। शिफ्ट टी इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक करते ही ये आपको अलाउ करता है, माउस का पॉइंटर देखो थोड़ा चेंज हुआ ना, इस पॉइंटर को माउस के हम टच टाइप टूल बोलते हैं। अब आपको इससे होता क्या है, होता क्या है जनाब, जिस कैरेक्टर को आप क्लिक करते हो वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट हो जाता है हैंडल्स के साथ। और अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो जनाब, इसको आप रोटेट कर सकते हो, साइज कर सकते हो लाइक दिस, रोटेट भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, ऐसे ये इसको आप मूव भी कर सकते हो, दाएं बाएं उठा के जहां मर्जी ले जाओ। ये देख रहे हो, तो इस तरह का आपने बीच में, इसका मतलब जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये हैंडल है रोटेट करने का, क्लिक करो, ये हैंडल है रोटेट करने का, और फिर पोजीशन करने का, और फिर यहां तक के कलर करने का। बट साहब कोई आया मजा के नहीं, तो समझ आ रही है कितने मजे के टूल्स हैं, क्या उससे अच्छा नहीं है कॉरल से हैं? अच्छा, तो इसका मतलब टच टाइप टूल आपको अलाउ करता है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उसको एक्टिवेट कर देता है, जिस पॉइंट पे भी क्लिक करते हो उसको एक्टिवेट कर देता है हैंडल के साथ।
और इन हैंडल्स को आपको समझ तो आ गई होगी कि क्या करता है। इससे आप मूव कर सकते हो टेक्स्ट को लाइक दिस, ऐसे। वैसे करना ये थोड़ा डिफिकल्ट जॉब नहीं है अगर ऐसा करना हो तो। क्या ख्याल है? रोटेट करना है, रोटेट कर लो। ये आमतौर पे जो हेडिंग्स होती हैं ना आर्टिकल्स की, उस पर बड़ा अच्छा लगता है अगर करना चाहो तो। लाइक ये है, ठीक है। इसको आप करना चाह रहे हो टच टाइप टूल, कलर करना चाहो, अच्छा सा स्टाइल देना चाहो, फॉन्ट सेट करना चाहो, यू कैन डू इट। यहां तक कि आपको फॉन्ट, ये सारा करेक्टर पैनल अवेलेबल है, ये वाला। ये करेक्टर पैनल से अब अभी मैंने इसे साइज सेट करना सिखाया और एक बेस लाइन की ऑप्शन बताई, बाकी भी हैं। इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी करते हैं। रिमेनिंग पार्ट को भी करते हैं, लेकिन टच टाइप टूल को मैं जरा क्लियर कर दूं कि टच टाइप आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आप इंडिविजुअल एक करेक्टर को पकड़ो और उसके ऊपर उसकी पोजीशन करो, रोटेशन करो, उसको मूव करो, जहां दिल करता है उसको ले जाओ। ठीक है, ये आपका एक अच्छी ऑप्शन है। और इसके बाद टच टाइप टूल यहाँ पे भी इस तरह भी आपके पास है कि आप अगर चाहो इस करेक्टर पैनल में जब जाते हो तो करेक्टर पैनल में भी आपको टच टूल यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, बट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन। ये यहां से भी ऑन कर सकते हो। कहां पे? दोबारा से सुन लो। करेक्टर पैनल में जब जाते हो ना, करेक्टर पैनल पे जब आप क्लिक करते हो, एक छोटा सा आइकन आपको ये बर्गर आइकन यहाँ पे दिख रहा है, लाइंस आइकन, इस पे क्लिक करो। यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो टच टाइप टूल, और ये आपका अवेलेबल हो जाता है ऑन द बार, ये। और इसको आपने जैसे क्लिक करना है, ये आपको पॉइंट अवेलेबल कर देता है कि आप जिस जिस करेक्टर को टच करोगे उसको आप जो करना चाहो कर लो, लाइक दिस। क्लिक किया, साइज करना है साइज कर लो, हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ा लो, मूव करना है मूव कर लो, क्लिक, मूव, साइज, क्लिक, मूव, स्ट्रेच, साइज, यहां तक के रोटेट भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, अब आ जाओ जरा अगले एक सेगमेंट पे। नहीं जनाब, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो उर्दू का टेक्स्ट है ना, इसको भी आप इनसाइड और ऑन दी पाथ रोटेट करवा सकते हो। इसको ये ना समझना ये इंग्लिश का करवा दिया सर ने, उर्दू का नहीं बताया, उर्दू का बता दिया मैंने। अब आप इसको यूज करो। ये जो मैंने ये पाथ के ऊपर फिट किया है, ये कम एंड फ्लाई विद अस, या ये वाला आपको किया, ये उसी तरह है जिस तरह आपका इंग्लिश के लिए वैलिड है, उर्दू के लिए भी सेम उसी तरह। वो नहीं करवाया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता, समझे बात? नहीं करवाया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता, सेम उसी तरह होगा। अच्छा, अब रिमेनिंग पार्ट को भी देख लेते हैं करेक्टर पैनल में और क्या क्या है। और फाइनली जाने से पहले मैं चाहूंगा इसके अंदर मैं इमेज लगा के दिखा दूं। बात अगर ना आपको कोई बुक रेडी करनी पड़ती है, कुछ मैगजीन के आर्टिकल लिखे होते हैं, उसके इनसाइड है कुछ कुछ शेप्स हो सकती हैं, कोई डिजाइन हो सकते हैं, कोई इमेजेस हो सकते हैं, आप उसको कैसे फिट कर सकते हो। अब स्पोर्ट्स का पेज है, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे मुझे इमेज रखना है, यहाँ पे इस जगह पे, इमेज रखने का तरीका तो ये होता है ना, फाइल में जाओ और प्लेस कर, कोई आइकन रखना है, कोई प्लेसमेंट करनी है, आप कर लो। जैसे मैं एक पीएनजी लेके आता हूँ किसी प्लेयर की, पीएनजी लाइक दिस, ये मेरे पास पीएनजी मैंने इंपोर्ट की, यहाँ पे लगा दी, ये इमेज आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये इमेज तो आ गया, इसका जो टेक्स्ट था, इस प्लेयर से रेलेवेंट कुछ हमने इन्फॉर्मेशन टाइप की थी, वो टेक्स्ट वो छुप रहा है। अब इसका तरीका क्या है? ये हर एक सॉफ्टवेयर में अपने अपने तरीका होता है, इसमें क्या है, इसमें आपने क्लिक करके पोजीशन जहां मर्जी कर दो, यहाँ रखनी यहाँ रख दो, सेंटर में रखना है यहाँ रख दो। रखने के बाद स्टूडेंट्स आपने करना क्या है,
हर चीज फिक्स हो गई, अंडू करो, दोबारा से देखो। आपने उस प्लेयर को, इस इमेज को, उस मॉडल को सिलेक्ट करना है, और करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू, देन टेक्स्ट को क्या कर दे, रैप करें, रैप, रैप में मेक, ऑप्शंस हैं लेकिन पहले मेक कर लो। अच्छा, मेक करने के बाद अगर आप इसको कहीं पे भी लेके जाओगे, इसे जगह बनानी है, देख रहे हो, कहीं भी लेके जाओगे। हाँ, ये देखो, अब इसने एक स्क्वायर शेप में जगह बनाई अपने लिए, ये स्क्वायर शेप में जगह बना रहा है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि क्या इसकी जो स्पेसिंग है एडजस्टमेंट हो जाएगी, ये देखो, ये ऐसे आ गया। लेकिन आपको एक फायदा जरूर हुआ, क्या कि आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं हुआ, टेक्स्ट की फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुई। इसको क्लिक करके अगर इसकी ऑप्शन अटेम्प्ट करना चाहो, ऑप्शन में चले जाओ। अगर क्लिपिंग मास्क से हवाले से टेक्स्ट रैप के अंदर रिलीज करोगे तो बाहर आ जाओगे, उसी तरह जिस तरह पहले था, ऊपर आ गया था ना ऑब्जेक्ट, वैसे ही आ जाएगा। रिलीज से खत्म हो जाती है उस टेक्स्ट रैप की ऑप्शन को। अच्छा, ये ऑप्शन देखो, टेक्स्ट रैप ऑप्शंस, इस पे क्लिक करो, ये देखो, इन्वर्ट भी कर सकते हो लाइक दिस, ये उसके इनसाइड, बिहाइंड, इसको आपने करना है ऑन, सॉरी ऑफ, और यहां से इसके ऑफसेट को कंट्रोल कर लेना। देखो क्या होता है, क्लोज टू द सब्जेक्ट आ रहा है टेक्स्ट, यहां तक कि आपका वही पोजीशन आ गई जो पहले थी। तो क्या फायदा है इसका करने का। लेकिन अगर आप इसका डिस्टेंस को कवर करना चाहो, सेट करना चाहो, यहां से कर लेना, बढ़ा लेना, कि इस ऑब्जेक्ट से फासला दूर, ये तो माइनस में चला गया ना, -10 पॉइंट आ गया, तो इनसाइड ही आना था ना, इसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं। तो अगर आप इसकी बाउंड्री को टच करना चाह रहे हो, 0 पॉइंट पे कर लेना, इसका मतलब यहां से ज्यादा कम हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये हम अगर क्लिप मास्क करके करूं, उसमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे। क्लिप मास्क में अगर कर लेते, करते हैं, ये देखो, इसको सिलेक्ट करके मैं रिलीज करने लगा हूं, रिलीज कर लेते हैं, ये देखो, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट रैप, रिलीज, खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं एक शेप बनाता हूं, लाइक स्टार बना लूं या सर्कल बना लूं। चलिए स्टार बनाते हैं। लास्ट सेक्शन जी जाने से पहले स्टार बनाया, इस स्टार के इनसाइड में इसको क्या कर लूं, मास्क कर लूं। मास्क की कंडीशन क्या होती है, दोनों को सिलेक्ट करना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। साइज वाइज छोटा कर लेना इसका, मॉडल का डबल क्लिक करके भी एडजस्ट कर सकते हो जैसे चाहो, ठीक है। ये आपने इसको एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द स्टार, हो गया। अब आपने अगला काम क्या करना है, अगला काम आपने ये करना है जनाब कि इसको शेप को ये एग्जिट करो, यहां से ऊपर, ये एग्जिट हो गए, ये स्टार। अब आप अगला काम ये करो, इसको, अब स्टार को सिलेक्ट किया, इमेज के साथ कोई ताल्लुक कनेक्शन नहीं है, स्टार एज ए कंटेनर इसमें है, क्लिक किया हुआ इमेज को, ऑब्जेक्ट में जाके इस बार मैं जो कर रहा हूं वो रैप कर रहा हूं, मेक, साइज छोटा करना, साइज छोटा कर लो, ये अब स्टार एज ए कंटेनर आपका यहां पे दिख रहा है। और अगर आप इसके अराउंड भी टेक्स्ट रैप ऑप्शन में जाके डिस्टेंस को मैनेज करना चाहो, कर लेना। इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। अगर इन्वर्ट वार्प करोगे या रैप करोगे तो ये देखो, सराउंडिंग के टेक्स्ट को उसने धकेल दिया पीछे की तरफ और नीचे की तरफ। लेकिन अगर इसको ऑन कर, ऑफ कर दोगे तो अब आप इसका डिस्टेंस यहां से कंट्रोल कर रहे हैं, ये समझ रहे बात को, ऐसे बढ़ाना, बढ़ा दो, पुश कर रहा है टेक्स्ट, स्टार से दूर जा रहा है। ये असल में स्टार बाउंड्री ये है, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है ये पुशिंग बाउंड्री है, 15 पॉइंट कम करनी, कम कर 0 तक ले आओ। इस तरह
आपका वो शेप विदाउट डिस्टर्बिंग योर टेक्स्ट उसकी प्रेजेंस नज़र आ रही है। आमतौर पे सर्कल कंटेनर होता है, पॉलीगॉन ले सकते हो। और दूसरी बात है ये आपका वो था, क्या बोलते हैं इसे, PNG फाइल थी। प्रॉपर होता है ना सराउंडिंग का कुछ एरिया भी होता है तो आपको वाइट स्पेसेस नजर नहीं आते बल्कि वहाँ पे इमेज की प्रेजेंस नजर आती है। क्योंकि ये PNG है, उसके सराउंडिंग में तो कुछ है नहीं, तो वो आपको इसी तरह दिखना था। तो इस तरह आपको आज मैंने ऑप्शंस 2 और कवर करवाई हैं स्टूडेंट्स को। कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट में एक क्लिपिंग मास्क हम किया, कंपाउंड पाथ हमने किया, टेक्स्ट रैप की ऑप्शन B हमने कवर की, और किस तरह ये सारे टाइप टूल, टच टाइप टूल तक मैंने ये सारी ऑप्शंस आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे और कल हम मज़ीद कुछ नए टूल्स के साथ इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे और क्या क्या है इसके अंदर। इलिस्ट्रेटर काफ़ी पावरफुल टूल है, अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस हमारी रहती हैं, तो इंशाल्लाह कल इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे और ताकि कल मज़ीद कोई नई ऑप्शंस को हम लर्न करें। थैंक यू। लें जनाब।